धन्यवाद हो। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? क्या जोरदार आप प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान और समझ में बसता है। आमीन। बुद्धि और ज्ञान और समझ में बसता है, और जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ है, आमीन, वो परमेश्वर को देख सकता है, परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। He who have wisdom and knowledge and understanding that come from God, he can see him. हालेलुया। आमीन। और बाइबल बताती है कि बुद्धि और ज्ञान कई संसार से नहीं आती, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से आती है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना का हम निकालेंगे, पहला यूहन्ना का ना, उसमें कहाँ लिखा है आपको मालूम है? आमीन। पहला यूहन्ना का कि याकूब का, कहां पर लिखा है बुद्धि का? आपको नहीं मालूम? अगर किसी की बुद्धि की कमी हो, कहां पर लिखा है? याकूब का ना, याकूब का किताब। अगर ये इस वचन को आप भूल जाओगे तो आप कभी भी आशीष में, बुद्धि में नहीं रह पाओगे। क्योंकि हाँ हाँ हालेलुया। तो बाइबल हमें यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि मैं साबित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Amen. याकूब का ना? Amen. मेरा बाइबल में मिल रहा है। मुझे मालूम है इब्रानी के बाद आता है। हालेलुया। मुझे मालूम है इब्रानी के बाद आता है। Amen. हालेलुया। क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गट्टी हो तो परमेश्वर से मांगे। देखा? हालेलुया। कहां पर से लेकर आएंगे इसको, बुद्धि को? परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, कहीं और नहीं मिलता। इसके लिए आपके परिवार में अगर आपके बच्चे सही मार्ग में नहीं चल रहा है तो आपको पहला बुद्धि मांगना पड़ेगा, ताकि तुम उसको सिखा सके सही मार्ग में चलने के लिए। अगर आप देखिए, कई सारे टाइम विश्वासी लोग प्रार्थना गलत करते हैं। कहता है प्रभु उसको बुद्धि दे, प्रभु बोलता है पहला तुझे बुद्धि चाहिए। क्योंकि बाइबल में ये वर्णन किया है, अंधा व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकते। समझ में आ रहा है? आप ध्यान दे के सुनना वचन को। एक अंधा व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे निर्बुद्धि व्यक्ति, बुद्धिमान बोलते ना, निर्बुद्धि व्यक्ति दूसरे को बुद्धि नहीं दे सकता। सुन रहे? तो इसके लिए प्रभु कहता है, अगर तुम किसी को भी बुद्धि की बातें कहना है, पहले तुझे बुद्धिमान होना पड़ेगा। गलत प्रार्थना करते, प्रभु उसको बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे। प्रभु कहता पहला तुझे चाहिए, क्योंकि तेरा आंखों में तिनका है ना, वो तू नहीं निकल पा रहा है, तो दूसरे के आंखों में कचड़ा देखने के लिए जा रही है। ये भी बुद्धि का अंदर ही आता है। आता है कि नहीं आता? तो दूसरे का गलती निकालने की कोशिश कर रहा है, तो प्रभु कहता है तेरा तो कितना गलती है, और उसके लिए कौन निकालेगा? अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो यह याद रखो कि तुम खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि तुम निर्बुद्धि है। जो बुराई को चाहने वाला, जो प्रभु के राज्य में कभी भी सफल नहीं पा सकता। जो दूसरों की है ना बुरा करने वाला,
वो कभी भी प्रभु के राज्य में उन्नति नहीं पा सकता, भले प्रभु के राज्य में हो या संसार में, क्योंकि बुराई शैतान की ओर से आती है। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु कहता है बुद्धि की गति हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना हुलाना, मतलब विदाउट कंडीशन, विदाउट टर्म एंड कंडीशन। हेलो, विदाउट लेन देन, पैसे का लेन देन नहीं। हेलो, पैसा का लेन देन वो जब परमेश्वर के पास जब हम बुद्धि को मांगने आते हैं, परमेश्वर पहला टर्म एंड कंडीशन नहीं पूछता, क्योंकि वो बुद्धि का भंडार हो, इतना भंडार है बुद्धि का, और उसमें से निकलता है उतना फिर भरता है। बुद्धि थोड़ा निकाला फिर भरता। It never ends wisdom from God. परमेश्वर से कभी भी बुद्धि कमी नहीं होती। वो जितना देता है उतना उसके पास आता है, क्योंकि वो बुद्धि का स्रोत है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? दूसरों को बोलते हैं प्रभु उसको बुद्धि दे, उसको बोलते। प्रभु बोलता है पहले तुझे बुद्धि चाहिए, अगर तू बुद्धिमान होकर दूसरों को मार्ग दिखाएगा, वो तेरा मार्ग में चलेगा, तो वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रार्थना कर रहे, गलत प्रार्थना है, तो बंद करे वो प्रार्थना। दूसरे को बुद्धि को आप तुम मांग नहीं सकते हो, पहले तुम बुद्धिमान हो। और ये बातें मैं बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने तुमको बुद्धि दिया है, तुम प्रभु में कितना बड़े हो। आमीन। प्रभु में कितना बड़े हो, प्रभु में कितना साल तुम मसीह जीवन जिया है, और वो जीवन में कितना आशीष है वो दिखाई देता है। कई सारे लोग कहते हैं मैं मसीह में हूं इतना साल से, क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। एक पेड़ को भी उखाड़ नहीं सका, एक घास को भी उखाड़ नहीं सका, और बोलते इतना साल से मैं मसीह में चल रहा हूं, कुछ नहीं होता। प्रभु के राज्य में मेहनत काम आता है। हालेलुया। बुद्धि काम आती है। हम प्रभु के राज्य में हम किस तरह से चलना है ना, हमें नहीं मालूम, लेकिन चल रहे हैं। गाड़ी चल रही है तो चल रही है, दिन चल रहा है तो चल रही है। ऐसा नहीं होता। आपके प्रभु के राज्य में हर एक दिन आपके लिए कीमती है। आप किस तरह से उस दिन को निकालोगे, उस तरह से वो चलेगा। आज बोलेगा मैं गुस्से में हूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आज का दिन आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। वो गुस्से का आधीनता में आके चले गए। अगर आप बोलेंगे आज के दिन में आनंद में रहूंगा, तो वो आनंद ही रहेगा उस दिन में पूरी तरह से। सुन रहे? हालेलुया। हमें नहीं मालूम हम किस तरह से जीना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। आमीन। वी नीड अ विजडम फ्रॉम गॉड। बिना उल्हाना कंडीशन नहीं है प्रभु के पास। हम सब क्या करते हैं? टर्म एंड कंडीशन से आते हैं प्रभु के पास। आमीन। इसके लिए संडे को हमने एक है ना उदाहरण दिया था, एक गाय का। बोलो गाय का, याद है कि नहीं गवाही? हेलो। जिस कारणवश तुम आते हैं ना, उस कारण से तुम यीशु को भी छोड़ दोगे। इसके लिए हमेशा याद रखिए, देखिए वो गवाही में कितना सच्चाई है। वो गाय का वजह से यीशु के पास आई, और गाय खो गई, नहीं मिला, गाय की वजह से वो निकल गए, लेकिन उसके दरमियान उसने यीशु को पहचान नहीं पाई। सुन रहे? यीशु को पहचान नहीं पाई। इतना साल थी, लेकिन मैं गाय की वजह से मैं यीशु को नहीं मानता हूं। मैं अभी सचमुच में जान गया कि तू ही प्रभु है। बाइबल में लिखा है ना। आमीन। उन लोगों के कहने से मैं तुझे प्रभु नहीं मानता, मैं खुद मेरी आंखों से देख लिया है, और देखा सुना जान लिया है कि तू ही एकमात्र प्रभु है। अभी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। इतना साल चली तो बदलना चाहिए तो उसका रवैया, लेकिन उसने नहीं बदला, क्योंकि कई सारे लोग इसी तरह से पैटर्न में रहते हैं। उसी तरह का रास्ता बना के रखता अपने जीवन में। मैं इसी तरह से मैं आऊंगा कलीसिया में, मैं इसी तरह से निकलूंगा कलीसिया से, मैं इसी तरह से रोज आऊंगा, और इसी तरह से मैं हाथ मिलाऊंगा और निकल जाऊंगा, मैं इसी तरह से आके बैठूंगा और उसी तरह से उठ जाऊंगा। वो एक एक पैटर्न बना के रखा है, एक एक है ना अपना अपना तरीका बना के रखा है कलीसिया में। प्रभु नहीं चाहता वैसा। प्रभु चाहता है कि मेरे भवन में मेरे बच्चे नाचे, गाए, आमीन, हर्ष बनाए, आनंद मनाए। आमीन। मालूम है उसका भवन क्या है? ये पृथ्वी उसका भवन है।
प्रभु ने हमारे लिए दिया है घर, ये पृथ्वी हमारे लिए दिया है। जहां भी जाओगे तो प्रभु को धन्यवाद दोगे। पहाड़ के ऊपर जाओ धन्यवाद दो, न नदी के किनारे जाओ धन्यवाद दो। आमीन। जहां भी आपको मौका मिलता है वहां पर जाओ, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। इसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। देखिए बिना बुद्धि के आप प्रभु को महिमा नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए उल्हाना दिया, सबको उदारता से देता है और उसको उदारता से देता है और उसके दिए जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से बहते और उछलता है। आमीन। यही तो मैं कहना चाह रहा था। जो विश्वासी लोग हैं ना, कारण को रखकर यीशु के पास आते हैं। लहरें आ रही है, तकलीफें, यीशु के पास दौड़ते चले आओ। और धीरे धीरे लहरें वापस गई, तकलीफ धीरे धीरे निकल गए, अभी बैठते थोड़ा घर पे, एंजॉय लाइफ। ये हो रहा है जीवन में, मैं बता रहा हूं आपको। लहरें का वजह मत बनाओ, तुम्हारा समस्या का वजह मत बनाओ यीशु के पास आने के लिए। परमेश्वर के पास आने के लिए विदाउट कंडीशन होना चाहिए। इफ यू हैव अ कंडीशन कम टू गॉड, दैट मीन्स योर फेथ इज नॉट इनफ टू गॉड। तुम्हारा विश्वास ना पूरा नहीं हो पा रहे यीशु के लिए, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ करे। कंडीशन से, रूल एंड रेगुलेशन, कंडीशन खुद का बनाया हुआ कंडीशन। एक भुक्ता खुद का बनाया हुआ चीता, मतलब है चीता खुद के बनाया हुआ चीता, मतलब उसमें क्या है, मतलब मैं खुद सब कुछ बना के रखा है अपने जीवन में। खुद मैं वही करूंगी, वो करे। कलीसिया में आओगे, यीशु को मानना नहीं मानना, मेरे जीवन में क्या होना, सब खुद बना के रखिए। वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो नाश की ओर जाता। आमीन। इसके लिए यहां पर लिखा है हवा से बहते और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। उसको प्रभु से कुछ मिलेगा ये ना समझे। वो व्यक्ति दो चित्त है और अपने सारी बातों में चंचल है। कौन है वो? अपने दो चित्त, दो मन के। कभी भी कलीसिया में आप दो मन के मत आना। या तो शैतान के ओर रहना या तो यीशु के ओर रहना। दो चित्त वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलता। He who doubt God will not receive anything from God. एक ही मन होना चाहिए, पुख्ता सबूत। यीशु मसीह, भले कोई बोले या ना बोले, मैं मानता हूं यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। क्योंकि मैंने जान लिया, समझ लिया, मेरा अंदर से तूने अनुभव दिखाया। मालूम है आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हैं? इसके लिए नहीं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, इसके लिए नहीं कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह प्रभु है, वो भी है। आमीन। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है यीशु मसीह प्रभु है, मैं मानता हूं, है ना? हालेलुया। और मैं ये भी मानता हूं कि कलीसिया में यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य दिखाया, दुष्टात्मा भी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, वो सब मैं मानता हूं। सबसे मुख्य कारण मेरा अंदर यीशु मसीह को मानना, वो मेरे जीवन में आया। इज एक्सपीरियंसिंग गॉड, वो अनुभव दिलाने वाला प्रभु है। और जिसके जीवन में यीशु मसीह ने अनुभव दिखाया, वो व्यक्ति यीशु के लिए मर मिटेगा। हालेलुया। वो कभी भी यीशु मसीह को नकार नहीं करेगा। He will not deny Jesus when God's experiences comes to me. जब परमेश्वर का अनुभव मेरे अंदर आता है ना, तो मैं कभी भी यीशु मसीह को नकार नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं यीशु को नकारने के लिए भी कोशिश करूंगा ना, तो वो अनुभव मुझे क्या करती है, सामने आके खड़े हो जाती है। अनुभव, एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस था? पहला अंधकार में था, अभी मैं ज्योति में हूं। पहला मैं बीमारी में था, अभी मैं चंगाई में हूं। पहला मैं बेघर था, लेकिन मैं घर में हूं। हालेलुया। ये तो मेरा वजह है मैं यीशु के ऊपर विश्वास करने का। बाइबल तो कोई भी सिखा सकता है। मैं अगर यूट्यूब चैनल निकालूं, मोबाइल पे देखूं, तो कई सारे लोग हैं मोबाइल में बैठे हैं आपको बताने के लिए कि यीशु मसीह प्रभु है। इसके लिए आज देखिए, ऑनलाइन में भी हम जा रहे हैं, ऑफलाइन में भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐलान करना पड़ रहा है कि यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति को कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा मालूम है? क्योंकि अनुभव वो चीज है ना, वो खुद को पाना पड़ता है।
अनुभव जो होता है ना, वो खुद के अंदर होने वाले व्यक्ति का अंदर वो हो जाता है, उसके अंदर वो भले कहीं भी बैठा रहेगा लेकिन यीशु मसीह को प्रभु करके मानते चलेगा। क्योंकि अनुभव किसी के कहने से नहीं आता, अनुभव यीशु मसीह हमारा अंदर प्रकट करता है। आमीन। और अनुभव वाला व्यक्ति है ना, कभी भी यीशु मसीह के राज्य में कभी पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा आगे रहेगा, हमेशा हर काम के लिए आगे रहेगा। अपना काम छोड़ेगा लेकिन यीशु का काम पहले करेगा, क्योंकि उसका अनुभव मुझे गवाही देती है। इसके लिए आज हम यीशु मसीह को नकार भी नहीं कर सकते। नकार करेगा तो भी दंड मिलने वाला है। हेलो, इफ आई डिनाई जीसस नाउ आफ्टर 25 years वॉकिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन, 25 साल से मैं प्रभु के वचन के साथ चलते चलते अगर मैं आज यीशु मसीह को मैं नकार करूं तो यीशु का दंड मेरे पर आएगा। नकार करने का समय था लेकिन हमने वो समय में नकार नहीं किया, क्योंकि वो अनुभव ने मुझे क्या किया, यहां तक लेकर आया। आज मालूम है हम 25 साल से हम प्रभु के पीछे हैं और चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभव मुझे खींच के लेके जा रहा है। मैं कितना भी बैठने के लिए कोशिश करूंगा ना, अनुभव कहता है चलो, क्योंकि उसने जो भलाई की है वो भलाई को याद कर, वो भलाई को भूलना मत। वो अनुभव हमारा अंदर होना चाहिए। क्या आप उसके लिए मांग रहे? अनुभव, प्रभु मुझे अनुभव दे। मालूम है अनुभव क्या चीज है? अनुभव कुछ नहीं है, परमेश्वर का हाथ से स्पर्श होना, परमेश्वर का हाथ से स्पर्श होना, परमेश्वर का हाथ छूना, आपको परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आना और आपका जीवन को बदल देना। आमीन। आप पहला अलग दिख रहे थे, अभी अलग दिखने लगे, क्योंकि आपका स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, आपके सोच में परिवर्तन आ गया। पहला अविश्वासी करके जी रहे थे, अभी आपका नाम एक मिला है विश्वासी। पहला अधर्मी थे लेकिन अभी धर्मी है। पहला अंधकार में थे लेकिन आज ज्योति में है। ये बदलाव हमारे अंदर हुआ है और वो बदलाव से हम यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं। अगर आपके अंदर नहीं हुआ है बदलाव, अनुभव नहीं हुआ है, प्रभु से मांगिए, क्योंकि प्रभु अनुभव के बगैर आप प्रभु के साथ ज्यादा दिन चल नहीं सकते। कि दूसरे के कहे हुए बातों के ऊपर कितना दिन विश्वास करेंगे? आप यीशु के पीछे चलने के लिए दूसरे के कहे हुए बातों के ऊपर कितना दिन विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको आज कह रहा हूं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह के पीछे चलते जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा, लेकिन आप कितना दिन तक ये बात को मानेंगे? ये बात को साबित करके दिखाने के लिए आपको एक पुख्ता सबूत चाहिए, वो है खुद का परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन में होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे मालूम है? आप बाएं कुछ हो जाए, दाएं कुछ हो जाए, कहीं भी दुनिया में कुछ हो, लेकिन आपको कोई असर नहीं होगा। कोई त्योहार भी क्यों ना आ जाए, उसका जुमजुम आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए मर चुके। आप देखेंगे अरे भाई एक जमाने में आपके जैसे थे, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हम वो अंधकार से निकल चुके हैं, लेकिन आज ज्योति में जी रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं हमारा बच्चे दूसरे के घर में जाके वो मिठाई गिठाई देखते हैं ना, इसके लिए हम भी अपने घर में मिठाई बना लेते हैं। ये गलत है। उसकी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्रभाव उनके ऊपर होना चाहिए। सुन रहे? उनकी त्योहारों में तू करंजी बनाएगा, उनकी त्योहारों में मिठाई बनाएगा, सेवल बनाएगा, वो बनाएगा। ये उद्धार का चिन्ह नहीं है, प्रभु का अनुभव का चिन्ह नहीं है। अनुभव का चिन्ह क्या मालूम है? मेरा जीवन परिवर्तन हो चुका है। हमारा खाने पीने से परमेश्वर को कोई राज्य में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, लेकिन वो चीज अनुभव हमारे अंदर आ रहे हैं ना संसार की, इसका मतलब आज हम पूरी तरह से प्रभु के लिए नहीं मरे हैं। हम मसीहत की जिंदगी हमारे अंदर नहीं है। हेलो, कहने के तो हम स्वर्ग राज्य का वारिसदार है, लेकिन असर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कोई त्योहार आया, असर रोज नहीं लगता है। कोई यहाँ पर कुछ हो रहा है, फेसबुक में मैंने किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने उसको देखा, उसके इर्द गिर्द के दोस्त लोग सब विश्वासी लोग हैं,
उसके मित्र लोग, मालूम मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आप भेजते हैं या किसी भेजते हैं मुझे, कई सारे लोग भेजते हैं मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं जांच पड़ताल करके मैं ओके करता हूं, लेकिन उसको मैंने भेजा और वो उसका फ्रेंड सर्कल जो है सब विश्वासी पास्टर लोग हैं, सब लोग हैं। मैं बोला ये भी विश्वासी रहेगा, चलो लाइक कर देते हैं। मैंने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। फिर अभी बाद में देखा वो तो यहाँ का आनंद मना रहे जो आने वाला है त्योहार का। मैंने बोला भाई तू विश्वासी है कि क्या है? और सब लोग उसके नीचे शुभकामना दे रहे हैं उसको। मैंने बोला ये विश्वासी है लेकिन ये कैसे बना रहे चीजें? फिर बाद में मैं बोला आप सही में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? उसे नीचे लिख के भेजा थैंक यू। मैंने बोले थैंक यू लिख के भेजा, मैंने प्रश्न किया, उत्तर देना चाहिए, लेकिन थैंक यू। फिर बाद में मैंने देखा और भी मैंने वचन लिखा, अगर आप बाइबल को विश्वास करते हैं, बाइबल के ऊपर मानते हैं, आप ये सारी चीजें करना बंद करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी असर नहीं। मैंने बोला ये तो गड़बड़ है। फिर बाद में मैंने उसको क्या किया, अनफॉलो किया, मतलब उसको मेरे ग्रुप से हटा दिया। मुझे ऐसे लोगों के लिए कोई काम नहीं है जो प्रभु को नहीं मानते। मुझे उनके साथ उठना बैठना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं ज्योति में हूं, अंधकार में है। कई सारे मित्र हो सकते हैं हमारी अविश्वास की, लेकिन हमारे एक सीमा है। प्रभु जी ने हमें स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया है। हम स्वर्ग राज्य में बैठे हुए लोग हैं। हमारा उठना बैठना चाल चलन सब कुछ उनके ऊपर प्रभाव होना चाहिए, ना कि उनका चीज हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, और यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ये ज्योति तुम्हारे अंदर असर होने के कारण तुम लोगों के अंदर प्रकाशित करना चाहिए, ना कि लोगों का तुम्हारा अंदर। हमें मालूम है संसार में हम लोग पृथ्वी में है, हम मालूम है, लेकिन पृथ्वी हमारे ऊपर है ना, वो कायम वो लागू नहीं कर सकती हमारे ऊपर, क्योंकि हम पृथ्वी का अधिकारी है। दुनिया को चलाने वाले लोग हम हैं। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बुद्धि की जरूरत है। अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है, प्रभु का स्पर्श अनुभव नहीं हुआ है, प्रभु से मांगे, क्योंकि आपको स्पर्श होना जरूरी है। जब तक आप स्पर्श नहीं होंगे ना, आप प्रभु के सामने घुटने नहीं टिकेंगे। घुटने वही टिकता है जो यीशु मसीह का अनुभव हुआ है। दूसरे का मार भी वो खाता है क्योंकि उसका अंदर अनुभव हुआ है। दूसरे का बुराई भी सह लेता है क्योंकि उसका अंदर अनुभव है। किसका अनुभव है? प्रभु की स्पर्श के अनुभव है। मेरा जीवन बदलने वाला उद्धारकर्ता का अनुभव है। इस कारण यीशु मसीह ने जो भी वचन में लिखा है वो सारे वचन मेरे अंदर लागू होती है, और जब हम पढ़ते हैं ना वो लगता है हमें। यीशु ने कहा जो मुझे मारता है वो तुम्हें भी मारेंगे, जिसने मुझे मारा है वो तुम्हें भी मारेंगे, जो मुझे सताया गया तुझे सताया गया। ये मुझे लगता है। जब एक गुरु के पीछे एक शिष्य चलता है, गुरु अपने आप को यही बता के चलता है कि देख जो जो कठिनाई में मैं गया हूं वो कठिनाई से तुम्हें भी जाना पड़ेगा, अगर तुम मेरे पीछे आकर गुरु बनने के लिए ना कोर्स कर रहा है। मेरा कोर्स कर रहा है ना, तो मेरा कोर्स में थोड़ा दर्द है, हेलो, अपमान है, निंदा है, लेकिन वो सब चीजें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। ये कोर्स में आता है, अभ्यास में आता है, शिक्षण में आता है। कितना लोग हमें लाइक करते हैं, कितना लोग हमारा फॉलोवर है, इससे कोई लेना नहीं पड़ता। परमेश्वर मेरा फॉलोवर होना चाहिए ना, मैं भी परमेश्वर का फॉलोवर होना चाहता हूं। आमीन। हमारा नाता कुछ अलग ही है संसार से। हमारे यीशु के साथ उठना बैठना अलग ही है कुछ। अगर जब लोग हमें देखेंगे ना, सचमुच इसका नाता यीशु के साथ कुछ गंभीर ही है। ये गंभीर कब आता है मालूम है? जब हम संसार की चीजों को हम दूर दूर करने जाते हैं, अब परमेश्वर की चीजों को नजदीक नजदीक करने जाते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि ये हमसे कुछ अलग हो गया है, इसके अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तब प्रभु कहता है सचमुच अभी तू मेरे मार्ग में चल रहा है, भले कांटे दिख रहा है, चुप भी गया तो भी डरना मत, निकल के आगे बढ़ना, मेरा चंगाई तेरे साथ है। आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे साथ है।
अगर चलते चलते अगर रास्ते में अगर पहाड़ भी दिख गए ना, तो पहाड़ को देख के ये मत सोचना कि मैं कैसे चढ़ूं। पहाड़ को कहना है, पहाड़ मैं विश्वास के द्वारा तेरे साथ चलूंगा। और पहाड़ भी क्या करेगा मालूम है? चल मेरे साथ। और जैसे जैसे तू चलेगा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आएगा। और आगे जाके देखे मुड़ेगा ना तो बोलेगा, अरे प्रभु इतना बड़ा पहाड़ मैंने कैसे चढ़ दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्योंकि उसके अनुग्रह हमारे साथ रहता है। क्योंकि चढ़ने वाला तू नहीं है, चढ़ने वाला यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह पीछे रखकर अपने पीछे ना धक्का देकर वो पहाड़ चढ़ाता है। तुम अकेले नहीं हो तो संसार में यीशु मसीह तुम्हारा साथ है। यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग का वायदा नहीं किया है, मैं स्वर्ग में रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। प्रभु ने कहा, जब तक तू पृथ्वी में रहेगा हर मोड़ पर मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में बैठ के तेरे ऊपर हुक्म करूंगा। उसने कहा, जिस रास्ते में तू चलेगा वो रास्ते में तू मुझे पाएगा। जिस मोड़ में तू जाएगा वो मोड़ में मैं रहूंगा। इसके लिए भजन संगीत में लिखा है, घोर अंधकार से भी होके तराई में जाएगा, घोर अंधकार की तराई से होके जाएगा तो हानि से मत डरना। क्योंकि मैं स्वर्ग में बैठकर तो ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे तेरे साथ हूं और उसी क्षण में वो तेरे साथ है। आमीन। ये हमारा प्रभु है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं वायदे है ना अपने घर से, लेकिन प्रभु कहता है मैं अपना वायदा अपने घर से नहीं करता हूं, मैं वायदा तेरे उपस्थिति में करता हूं। आमीन। परमेश्वर अपना वायदा हमेशा हमारा उपस्थिति में करता है, हमारे संकट में करता है। मत डर, प्रभु कहते हैं संकट के दिन में मत डर। When trouble comes, do not fear. संकट के समय में मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आमीन। इसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। आज मालूम है बाइबल के बुद्धि की हमें जरूरत है और परमेश्वर का स्पर्श होना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आज हम थोड़े से वचन को देखेंगे। हमें संडे को हमने देखा था उद्देश्य के बारे में। आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन के अंदर। आमीन। उसी को कंटिन्यू करेंगे। शैतान इज कॉल्ड अ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। आज मैं बता रहा हूं उसी के अनुसार है। शैतान अंधकार का राजा है। हेलो, सुन रहे? शैतान अंधकार का राजा है। Satan is called prince of darkness. Amen. Satan he rules by the ignorant. सुन रहे? शैतान अंधकार का राजा है और वो नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक से, इग्नोरेंट, नजरअंदाज करने वाले लोगों का अंदर वो काम करता। नजरअंदाज, बोले नजरअंदाज। नजरअंदाज का मतलब समझते हम? नहीं समझते हैं? नजरअंदाज का मतलब समझते हैं? एक अंधा बाहर सामने है ना खड्डा है, अंधा रास्ते के बाजू में से जा रहा है, बीएमसी ने खड्डा खोद के रखा है, उसके ऊपर कुछ डाला नहीं है, लेकिन आप बाजू में खड़े हो। सुन रहे? आप बाजू में खड़े हो, वो अंधा एनी मोमेंट वो कभी भी वो खड्डे में जाके गिर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं मालूम है? वो खड्डे में गिरने वाला है ये देख रहे, फिर भी आप मदद नहीं करना, इसको नजरअंदाज किया जाता है। सुन रहे? इसको कहते हैं नजरअंदाज। मतलब सच्चाई को जानते हुए भी वो तूने नकार किया, कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर। अगर आप वहां पर जाके उसको बचा लेंगे, इसका मतलब आपने क्या किया? नजरअंदाज नहीं किया, आप देखते हुए भी उसको गिरते हुए से बचाया। उसको बोलते हैं नजरअंदाज नहीं किया और उसको बचाया। इग्नोरेंट, नजरअंदाज। शैतान का कामों को देख के हम क्या करना है? नजरअंदाज करना है। हालेलुया। और इसके लिए कि बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर का कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर ने की हुई बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर ने किए उद्धार को नजरअंदाज नहीं करना है, परमेश्वर ने दी हुई चंगाई को नजरअंदाज नहीं करना है। बाकी सब कुछ परमेश्वर के राज्य का छोड़कर जो भी है उसको तो नजरअंदाज करेगा ना, तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है, तुम्हारे लिए फायदा है।
हालेलुया। तो नजरअंदाज करने वाले लोगों के अंदर वो अपना राज स्थापित करता है। कौन है? शैतान। हालेलुया। When you ignorant, you give power to शैतान। देखा, अगर आप जब नजरअंदाज करते हो, नजरअंदाज की जिंदगी जीते हो, तो आप अपने पूरा ताकत को शैतान के हाथ में देते हो। सुन रहे? अगर बार बार बाइबल में लिखा है बार बार डांटे जाने से हट करेगा। आपने कभी पढ़ा है? वो वहां पर आए आप लोग? कभी पढ़ा है क्या वो बाइबल? आपका बाइबल में है ना? जो बार बार डांटे जाने से भी हट करता है, वो बाइबल कहती है अचानक नष्ट हो जाएगा। इग्नोरेंट, नहीं झुकूंगा, नहीं मानूंगा, कितना भी बोले। ये हट और ये जिद यहां पर नहीं चलना चाहिए, शैतान के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम कहां कर रहे हैं? गलत जगह पे कर रहे हैं। उसको हाँ कर रहे हैं, यहां पर ना कर रहे हैं। परमेश्वर पे दुख होता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए जो भी परमेश्वर का वचन के साथ नजरअंदाज करता है, परमेश्वर का राज्य के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के राज्य में उठना बैठने के अंदर जो भी नजरअंदाज करता है, वो शैतान को अपना पूरा हक देता है कि तुम राज करो मेरे जीवन में। फुल परमिशन देता है, वो भी है ना, एग्रीमेंट पेपर के साथ। अगर आप इतना प्रूफ दोगे तो आएगा नहीं, वो आएगा ही ना। नजरअंदाज करके प्रूफ दोगे तो आएगा ही ना आपके घर में। शैतान को कहना है, शैतान मैं परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के बलिदान को नजरअंदाज नहीं करूंगा, यीशु का खून को नजरअंदाज नहीं करूंगा, यीशु का केवल बलिदान को नजरअंदाज नहीं करूंगा। यीशु ने मुझे चुना है, मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं यीशु मसीह के लिए मेरा पावर ऑफ अटर्नी लिख के देता हूं। तो कौन आएगा आपके घर में? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह आएगा तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जब शैतान आता है तो बुरा लगता है। अगर यीशु मसीह आएगा तो उसके बात सुनना चाहिए ना। अगर यीशु की बात नहीं सुन रहे तो आप किसकी बात सुनने लगे हो? अब यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे हो तो किसके बात सुनेंगे हम लोग? शैतान की बात सुनेंगे। अब यीशु मसीह की बात सुनेंगे तो किसके बात नहीं सुन रहे हो? शैतान की बातें नहीं सुन रहे। हालेलुया। क्या आप काबिलियत मसीह है? काबिलियत रखने वाला मसीह है? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है? मैं मसीह होने का दावा करने वाले लोग हैं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु मसीह का संतान हूं, ये काबिलियत अब दिखाने वाले लोगों में से है? ये प्रश्न है हमारे अंदर। हम मसीह को यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह करके हम रोज पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना, कुछ असर तो होता नहीं। असर कब होना चाहिए? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तुरंत प्रभु का आत्मा मुझे छूना चाहिए, वचन मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं। आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप किसके सामने बैठे हो? आप किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बैठ के बात कर रहे हो। अगर दाऊद ने लिखा है तो दाऊद के साथ बैठे हो आप। दाऊद जो प्रभु के साथ बैठ के बात कर रहा था, वैसे आप भी प्रभु के साथ बैठ के बात कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किसके साथ बैठा हूं, किसके साथ उठ रहा हूं। मेरा उद्धारकर्ता कौन है? मैं अगर बाइबल को मानता हूं तो मैं यीशु को मानता हूं। हालेलुया। दो चीजें देखे, एक शैतान अंधकार का राजा है और वो इग्नोरेंट के द्वारा नजरअंदाज के द्वारा काम करता है। और आप जब नजरअंदाज करते हो प्रभु का वचन को, आप शैतान को फुल परमिशन देते हो, मेरे जीवन में आओ, आप पूरा घर को तहस नहस कर लेता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हिब्रू का वचन में, हिब्रू भाषा मालूम है आपको? हिब्रू भाषा में ज्योति को क्या लिखा है मालूम है? ज्योति का अर्थ क्या है? हिब्रू में ज्योति का मतलब है नॉलेज, समझ। बोलो ज्योति। ज्योति का मतलब क्या मालूम है? समझ। अगर आप प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु मैं आपकी ज्योति में चल रहा हूं, तो आप भूल जा रहे हैं मैं समझ में हूं। समझ मुझे आ रही है, समझ। ज्योति का मतलब है इब्रानी भाषा में ना, ज्योति का मतलब है इब्रानी भाषा में समझ। बोले समझ। अगर तुम ज्योति में चल रहे हो तो ये समझ के चलना कि तू समझ में है।
ज्योति का मतलब है समझ। जीसस इज कॉल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया। सैटन इज फ्रेंड ऑफ डार्कनेस, ही कंट्रोल्ड बाय इग्नोरेंट। यीशु मसीह दुनिया का राजा है, हालेलुया, दुनिया का ज्योति है। और शैतान क्या करता है? नजरअंदाज के द्वारा वो दुनिया के ऊपर अंधकार फैलाता है। जीसस इज द प्रिंस ऑफ नॉलेज। यीशु मसीह दुनिया का समझ है, प्रिंस ऑफ, आमीन, हालेलुया। वो समझ का राजा है, हालेलुया। ही डिस्ट्रॉयज डार्कनेस। जब परमेश्वर की समझ हमारे अंदर आता है, अंधकार चले जाता है। मालूम है आपको, आपका बच्चे जब स्कूल में जा रहे थे, नर्सरी में, कुछ नहीं आता था उसको। आप एक पुस्तक लेके गए, पुस्तक देके गए, अब पेन दिया और वो जाकर आपने छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे उसने ABCD लिखने लग गया, तब उसके अंदर समझ आने लगा, अरे ये का मतलब है एक क्रॉस करो, एक क्रॉस करो, एक आड़ा लाइन करो तो वो ए बन जाएगा। टीचर ने उसके अंदर क्या डाला? समझ फूकती गई। A फॉर एप्पल। समझ में आ रहा है? तो जब जैसे टीचर ने उसके अंदर अल्फाबेट के द्वारा उसके अंदर बात करने लगी, तो वैसे वैसे अल्फाबेट का समझ उसके अंदर आने लगी। सुनिएगा ध्यान से। जब उसका अंदर अक्षरों का शब्द उसको समझ में आने लगा, तब उसको समझ में आने लगी कि ये का मतलब, अभी कोई भी अगर ये जानता है बच्चा, अगर उसको बिना कुछ दिए, बिना कुछ दिखाए ये कैसा दिखता है। अब घर में जाके किसी मेहमान के सामने कहो, बेटा तू ये लिख के बता, तुरंत तो वो क्या करेगा? वो जाकर ये लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने खाली किताब में नहीं रखा अपना समझ को, उसने समझ को किधर लिया? अपना अंदर लिया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जब वो उसको सिखाया गया तभी समझ उसका अंदर गई, लेकिन उसने समझ अंदर लिया और हर जगह पर जहां पर भी उसको जरूरत पड़ी वो समझ को इस्तेमाल करने लगी। अभी ये हो गया, अभी बी, अभी बोले बी लिखो, बी उसने लिखा। क्यों? क्योंकि वो समझ अभी किताब में नहीं रखा, उसने क्या किया? दिमाग में रखा। आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को बाइबल में ही रखें। कहां रखना चाहिए था उसको? दिमाग में। तकलीफ आने के समय में आप बाइबल को लेकर शैतान सामने खड़ा और कह रहा है, शैतान तू मुझे विरुद्ध मेरे लड़ाई करने आया है, मैं तुझे यीशु के नाम से वचन के द्वारा, है ना, चल हट 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 हट, दूर जा, दूर जा। जाएगा? जाएगा? ये बाइबल को फाड़ देगा। वो हो सकते तो आग में फेंक देगा। ये किताब जल जाएगी, ये आपका बाइबल जल जाएगा। लेकिन वो शैतान उस बातों से डरता है जो मेरा मन के अंदर है, मेरे समझ के अंदर है। हालेलुया। शैतान बाइबल को देख के नहीं डरता, शैतान जो बाइबल को अपना अंदर बसाया है उनसे वो डरता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि तुम वो बनो। तब प्रभु कहता है तू दुनिया का ज्योति बनेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है तुम जगत के ज्योति हो। लेकिन अगर इसको बाइबल में रखोगे तो तुम्हारा अंदर ज्योति कैसा आएगा? ट्रांसफर करना चाहिए। हेलो, मैं इसको मेरा मन में ट्रांसफर करता हूं, मेरे दिल में ट्रांसफर करता हूं, मेरे जीवन में ट्रांसफर करता हूं, तो तुरंत क्या होगा मालूम है? जब शैतान आएगा ना अंधकार लेके, बोलेगा या भैया मैं तो शैतान बोलता है मैं तो लेकर आया था थोड़ा सा अंधकार, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ज्योति का भंडार है। हालेलुया। अगर मैं अंधकार वो ज्योति का अंदर भी डाल दो तो कहां गायब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्योति ज्योति भरा है। तो शैतान वापस चले जाएगा। आमीन। आज हम मसीह मसीह कह रहे हैं, मसीह का मतलब क्या है? हेलो, समझ होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। जीसस सेड इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब समझ रहे हैं आपको? आमीन। इब्रानी का भाषा में भी ट्रूथ का मतलब क्या मालूम है? इब्रानी का ट्रूथ का मतलब है नॉलेज, सच्चाई का मतलब है समझ। अरे तो सत्य को जानता है क्या? सत्य का मतलब मैं उसको जानता हूं, समझ रहे? नॉलेज, समझ होना बहुत जरूरी है।
इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जिस सेड इफ यू नो द ट्रूथ नॉलेज विल सेट यू फ्री। जब तुम समझ रखेगा तो समझ तुझे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। कोई भी आके बोलेगा यीशु प्रभु नहीं है, बोलेगा भाग यहां से, मैं समझता हूं यीशु मसीह प्रभु है। हेलो, क्यों? मेरे मन में बसा हुआ है यीशु मसीह, मैं समझ गया हूं कि यीशु मसीह प्रभु। ये बातें वहां पर होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्पिरिचुअल लाइफ इट डिपेंड ऑन योर इनर मैन। आत्मिक राज्य तुम्हारा बाहर के रूप वाले से नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंदर एक मनुष्य है, उसके अंदर से चलती है। स्पिरिचुअल आत्मिक राज्य, आत्मिक जीवन एक अंदर एक मनुष्य है, वो मनुष्य के अंदर चलती है। हेलो, सुन रहे? अभी मैं बोलूं आपको आमेन, अभी मैं बोलूं लुइजा, मैं बोलूं लुइजा, लुइजा बाहर से दिख रही है, वो लुइजा नहीं है। मैं उस लुइजा से बात कर रहा हूं जो अंदर है। हालेलुया। लुइजा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्रभु के आत्मा से भरी हुई है, अब परमेश्वर ने चुना है और इस कारण वो प्रभु के राज्य में बढ़ रही है और वो अंदर के एक व्यक्ति है, वो बढ़ रहा है। इसके लिए लुइजा पहचान में आ रही है प्रभु के राज्य में। जब देखिए, इसके लिए बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड ऑन योर स्पिरिचुअल मैन, इनर मैन। सुन रहे? आत्मिक व्यक्ति के द्वारा तुम पहचाना जाना चाहिए, ना कि बाहर के रूप से। आमीन। अगर आप गाली दोगे तो क्या पहचान में आओगे आपको? ये तो बुरा आदमी है, बुरा आदमी है, बोलते हैं ना बुरा आदमी, मनुष्य बुरा आदमी मतलब बुरा व्यक्ति है। अगर आप अच्छा ही बोलोगे, अच्छा आदमी, तुरंत उसका पार्टी बदल गया। ये अच्छा बोलता है ये अच्छा आदमी है, ये बुरा बोलता है बुरा आदमी है। अरे ये क्या हो गया? आमीन। इसके लिए बाइबल बताती है तुम्हारा आत्मिक है ना व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा पहचान होती है प्रभु के राज्य में। तो तुम क्या करना चाहते हो? बाहर के रूप को मत दिखाओ लोगों को, अंदरूनी रूप को दिखाओ, जो स्पिरिचुअल मैन कहते हैं, आत्मिक व्यक्ति है। बाहर से कैसे भी क्यों ना दिखता है, वो हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मेरा अंदर जो आत्मिक व्यक्ति है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। कोई पसंद करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले मुझे कोई लाइक करे नहीं लाइक करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे चाहे ना चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ऐलान कर रहा हूं कि मेरा प्रभु मुझे चाहता है, ये बेस्ट है मेरे लिए, उससे बढ़कर मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अन्नदाता वही है, मेरे कपड़े का दाता वही है, मेरे घर का दाता वही है, मेरे परिवार का दाता वही है, तो बाकी का और कौन चाहिए हमें? मैं जरूरत से ज्यादा अगर आपसे मैं प्रेम करूं, अब परमेश्वर को कहूं प्रभु मैं उनसे बहुत प्रेम करता, प्रभु कहता है नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ बोलेगा प्रभु, क्योंकि मेरे से ज्यादा प्रेम उनके मत करना, क्योंकि मनुष्य है। हेलो, हम कहां पर जी रहे आज देखिएगा, हमारा राज्य कौन सा है, हमारा जीवन कौन सा है, आज हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया, कल दुनिया में ना बहुत सारे हवामान बदला जाएगा, बहुत सारे वातावरण बदला जाएगा, एक के बाद एक त्योहार आते जाएगा, क्या हम उसके साथ नाचते गाते जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो हमें एक दीवार बनाना पड़ेगा। अगर आज नहीं बनाओगे कल के दिन आप है ना खड्डे में गिरे रहोगे, लेकिन आज वो दीवार बना देगा ना, कल के दिन आने वाली विपत्ति से तुम बच सकते हो। मसीहत को तुम इतना सस्ते में लेके मत चलो, यीशु मसीह को इतना गहराई में मत लेके चलो ऐसे गैर गुजरा है हम जैसे चाहिए। प्रभु तू आ, मैं जहां जा रहा हूं, प्रभु कहता है मैं नहीं आ रहा, प्रभु कहता है तू आ मेरे साथ, मैं जहां चाहता हूं वहां तो चल, क्योंकि जीवन मेरा पास है। यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया तो लोगों ने लेकर गए अपने अपने घर में, मेरे बेटी बीमार है आ जाओ उसको ठीक करो। हेलो, रास्ते में जा रहे थे, विधवा का आना बेटा मर गया था और उसको ठीक किया। देखिए यीशु मसीह जब था दुनिया में, लोगों ने जहां चाहे वहां लेकर गया, लेकिन प्रभु कहता है अभी नहीं होगा, अभी तुमको आना पड़ेगा। एक समय था प्रभु को आने का, आ गया, अभी भी आपको प्रभु का समय था, प्रभु आया अभी भी,
आपके पास है ना, प्रभु आकर उद्धार दिया। मालूम है ये उद्धार किसने दिया? किसी मनुष्य से नहीं हुआ, ये प्रभु का आमंत्रण है। मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है ताकि तुम उद्धार पाओ। आज ये 5 स्टार कलीसिया में तुम बैठे हो, मैं इसको 5 स्टार से भी ज्यादा दर्जा दे सकता हूं, क्योंकि इसके लिए कोई स्टार नहीं हो सकता। अरे जब यीशु मसीह जन्मा, एक तारा, हेलो, एक तारा ने उन 3 बुद्धिमान लोगों को मार्गदर्शन किया। हालेलुया, आमीन। एक आपको मालूम है ये 5 स्टार से भी बढ़कर होना चाहिए। आप कभी कभी जाते हैं ऐसे होटल में, कहते काय होटल होता बाबा, काय मस्त 5 स्टार ले लेते जोर। कितना दिन रहा? नहीं, मैं अंदर गया, बाहर आ गया, बस। मैं किसी को मिलने गया था, एंजॉय तो नहीं किया ना। लेकिन प्रभु कहता है तू अनंत काल का जीवन को एंजॉय करेगी, यहां पर चंगाई को एंजॉय करेगी। हालेलुया। 5 स्टार तुझे बीमारी से बचा नहीं सकेगी, अच्छे दोस्त तुझे बचा नहीं सकेंगे, अच्छे दवा तुझे बचा नहीं सकेगा, अच्छे दुनिया का नाम चिन्ह डॉक्टर ने मुझे इलाज किया, वो भी नहीं बचा पाएगा। बचा पाएगा तो सिर्फ यीशु मसीह। मालूम है आपको कलीसिया का वैल्यू क्या है? यहां पर उसकी उपस्थिति रहती है, यहां पर जो भी आता है वो छुटकारा चंगाई पाता है, विदाउट कॉस्ट, पैसे के बगैर वो चंगाई पाता है। खाली सिर्फ विश्वास को लेकर आना है। और मालूम है विश्वास कितना कीमती है? तुम्हारा पास जो पैसा है ना, उससे बढ़कर उसका कीमत, मालूम है उसको अनमोल है वो। विश्वास तुम नहीं ला सकती, विश्वास तुझे प्रभु दिलाएगा। विश्वास करने के लिए भी प्रभु देगा और चंगाई पाने के लिए प्रभु देगा तुझे। आज मालूम है हमारे जीवन में यीशु मसीह ने मुझे बुलाया उस भवन में, और यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। मैं नहीं गया, यीशु मसीह का आत्मा ने मुझे लेकर गया। आज मैं उद्धार पाके जी रहा हूं। इसके लिए मैं अनुभव किया यीशु मसीह को मैं छोड़ नहीं सकता। ये बहुत गंभीर की बात है। हम मसीह में कलीसिया में हाथ बैठ के चला जाते, इसका वैल्यू नहीं समझते। गैर गुजरे लोग, मन के कच्चे, दिमाग में भूसा भरा है। हेलो, संसार को छाने वाले लोग, भोग विलास को छाने वाले लोग, अपने अपने मन की इच्छा में चलने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो लोग, उनका मन अंधकार है। सुन रहे हैं? उनका मन अंधकार है। इसके लिए हमें ज्योति की जरूरत है। और ज्योति का मतलब दूसरा भाषा में क्या मतलब है? बुद्धि की जरूरत। इसके लिए मैंने आपको बताया याकूब का 1:9, बुद्धि के बगैर आप कुछ भी प्रभु को जान नहीं सकते। प्रभु के पास आने वाले लोग बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया, आमेन। स्पिरिचुअल लाइफ इज डिपेंड ऑन योर इनर मैन, व्हाट ही बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क विल बी डन। देखिए वो जो अंदर की जो व्यक्ति है, जो उसने विश्वास किया है, उसी के अंदर उसके साथ होता है, उसके अंदर उसके अनुसार उसका काम होता है। आप यीशु को नहीं मानते तो आप नहीं मानेंगे, आप चले जाओगे यहां से। लेकिन यीशु को मानते हैं तो आप भले कितने भी घंटा हो बैठे हुए। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक व्यक्ति बोल रहा है बैठो। हेलो, क्योंकि आत्मिक जो अंदर जो व्यक्ति है ना, शरीर प्राण को कब्जे में रखता है, इधर उधर घूमने नहीं देता, तुरंत वचन के ऊपर ध्यान लगता है, क्योंकि यहाँ पर वरदान को मिलने का जगह है। आपको मालूम है बहुमूल्य वरदान यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है विश्वास करने वाले के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो भी आने वाले लोग, वरदान के भूख और प्यास होना चाहिए, परमेश्वर के भूख और प्यास होना चाहिए। सोलोमन ने परमेश्वर से ये नहीं मांगा था कि प्रभु मुझे वो चाहिए दे। प्रभु ने कहा, सोलोमन ने कहा बुद्धि दे दो मुझे, बस मेरा बाप का प्रॉपर्टी को संभालने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है। हेलो, मेरा बाप की प्रॉपर्टी को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है, थोड़ा बुद्धि दे दो। अरे बाबा तूने क्या मांग लिया? मैं बुद्धि हूं, प्रभु कहता है। तूने बुद्धि नहीं मांगा, तूने खुद मुझे मांगा। You not ask me wisdom, you ask me because I am the wisdom. प्रभु ने कहा मैं बुद्धि हूं और तूने मुझे मांगा है, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। और मालूम है सोलोमन के साथ प्रभु सदा रहा, क्योंकि वो बुद्धि प्रभु का था, वो प्रभु खुद बुद्धि है।
हालेलुया। इसके लिए जो अंदर का व्यक्ति जो विश्वास करता है उसके अंदर वो काम करता है और उसका बाहर के रूप में भी वही चीजें दिखाई देती है। जो अंदरूनी व्यक्ति जो है जो वो चाहता है वही करता है और बाहर का भी रूप में वो दिखाई देता है। इसके लिए कई सारे लोग विश्वास करते हैं और यीशु के ऊपर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अंदर का व्यक्ति जो कहता है उसके ऊपर उसका रवैया दिखाई देता है। सुन रहे? हेलो, बहुत सारे गवाही खड़े होंगे यहाँ पर, लेकिन ये गवाही टिकेगा कितना दिन वो देखना पड़ेगा। हेलो, गवाही कितना दिन टिकेगा? आज ये आकर यीशु ने कहा मेरा घर दे दिया, वो दे दिया, लेकिन टिका कितना दिन गवाही? बाजार में गए ना, संसार में गए ना गवाही। यहां पर गवाही देने वाला व्यक्ति वो अंदर का व्यक्ति को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर खबरदार आप कभी भी गवाही दिए यहां पर और गवाही देकर उसके ऊपर खरा नहीं उतरा, तुम्हारा जैसा पाखंडी दुनिया में कोई और नहीं है। सुन रहे हैं? क्योंकि ये 5 स्टार कलीसिया है, 5 सितारा कलीसिया है, ये परमेश्वर की बहुमूल्य जगह है। यहां पर जो कलीसिया जो गवाही देता है वो कलीसिया में वो गवाही बन जाता है, प्रभु के सामने सबूत बन जाता है। और वो जब वो गिरता है ना ये गवाही को लेकर संसार में जाकर, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसके लिए आज हम जो गवाही दिया ना यीशु मसीह प्रभु है, हमें मजबूरी से खड़ा रहना पड़ रहा है। मालूम है? यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह को ना गिराऊं, मैं गिरूं चलेगा, लेकिन प्रभु मेरे अंदर से नहीं गिरना चाहिए। मैंने जो कहा हुआ गवाही लोगों के सामने ये गिरना नहीं चाहिए। इसके लिए आज मैं यीशु का सेवा कर रहे हैं, भले कितने भी दुख हो। मालूम है आपको, हमारा इनकम 0 है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, हम जी रहे। क्योंकि वो मेरा इनकम है, क्योंकि जिसके सेवा में कर रहा हूं ना वो मेरा इनकम है। मैं यीशु के साथ इसके लिए मैं खड़ा हूं, मेरा गवाही और मेरे जीवन में किया हुआ परिवर्तन ने मुझे आज यीशु के साथ में खड़ा किया है। और मैं यीशु मसीह को ऐलान करना पड़ रहा है लोगों को कि विश्वास करो यीशु मसीह प्रभु है, मेरे जीवन में जो किया है वो तुम्हारे भी जीवन में करेगा और वो कभी तुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। आमीन। इसके लिए मैंने प्रार्थना शुरुआत होने से पहले कहा मेरा पगार यीशु है। हेलो, आपको मालूम है हम कैसे जी रहे? हम खाता पीता जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि उसकी अनुग्रह मुझ पर है, क्योंकि उसके वादे के अनुसार वो मेरे ऊपर। इसके लिए देखो, मेरा अंदर के व्यक्ति है ना वो प्रभु को आज भी पकड़ा है। क्या आपका अंदर का व्यक्ति आज यीशु को पकड़ा है? मैं आपको एक गवाही देना, भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से। अगर आपके अंदर के व्यक्ति ने अगर यीशु को पकड़ा है तो आप बेफिक्र जिंदगी जियो, मसीहा आपकी सारे जरूरतें पूरी करेगा। यीशु के नाम से मैं ऐलान करता हूं, क्योंकि आज तक मुझे नहीं छोड़ा है तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा अंदरूनी व्यक्ति आज यीशु को मजबूती से पकड़ा है और उसको कभी भी डिनाई करने नहीं दे रहा है, नकार करने नहीं दे रहा है। वो जब भी मैं निराश होता हूं, मेरा अंदर एक आत्मा उमड़ पड़ती है, कहता है यीशु मसीह प्रभु है कहो। और जब सोते समय भी मैं यीशु को प्रभु कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। करंट बदलते भी है ना, इधर से उधर बदलते समय भी मैं यीशु को प्रभु कहता हूं, क्योंकि ये कभी चुप नहीं हो सकता। एक अनुभव प्रभु का हमारे जीवन में मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। 2 मिनट हम खत्म करेंगे। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले से बता चुका है। जीसस ऑलरेडी टोल्ड अस इन द बाइबल शोइंग द सीड पैराबल। देखिए यीशु मसीह ने, देखिए मत्ती का 13 का 7 और 9 में लिखा है। अब निकाले मत, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे भी बहुत सारे में पढ़ना है कि मत्ती का 13 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ भी है ना बीज रास्ते में गिरा, कुछ कांटे में गिरा, आमीन, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ अच्छे भूमि में गिरा। वो सब कुछ अपने अपने अनुसार फल लाया, अपने अपने अनुसार फल लाया, लेकिन लाया फल उगा बाइबल बताती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के राज्य में रहने के बावजूद भी हमें भी इसी तरह से तकलीफ आएगा जब परमेश्वर का बीज आता है हमारे अंदर।
आज हम आपको परमेश्वर के राज्य का वचन में चलने का बीज हम दिला रहे हैं। स्वर्ग राज्य का अनुभव बताना चाहते हैं कि प्रभु का राज्य में वचन किस तरह से कार्य करता है, व्यक्ति किस तरह से खड़ा रहना है। ये चारों जमीन पर परमेश्वर का वचन बीज बोया और वो बीज आए, वो अंक ना वो उगे। लेकिन उगने के बाद क्या हुआ, सारी चीजों ने उसको दबाया। आज भी संसार हमें दबाएगा प्रभु के पीछे चलने से, हालेलुया, लेकिन हमें दबना नहीं चाहिए। परिस्थिति आएगी लेकिन परिस्थिति हमें दबना नहीं चाहिए, हालेलुया। लेकिन हमें यह महत्व होना चाहिए, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, बीज महत्वपूर्ण होना चाहिए। अरे ये बीज को कहीं अच्छी जगह में जगाओ, वो 100 गुना लाएगा। बोलो मैं अच्छे जमीन पर हूं, मेरा ऊपर अच्छे जमीन पर बीज बोया गया है, मैं 100 गुना फसल को लाऊंगा। आमीन। क्योंकि हम अच्छे भी, देखिए परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मालूम है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है, एक व्यक्ति का परिस्थिति का परिचय दे रही है। क्या दे रही है? एक व्यक्ति विश्वास में चलने वाला, उसके जीवन में होने वाले संकट का परिचय दे रही है। सुनिए ध्यान से, यहां पर परिचय दे रही है। तकलीफ आया कांटों की झाड़ की जैसा, आमीन। कभी कभी हर चीजें नहीं है घर में, सूखा पड़ा, पत्थर के ऊपर बीज गिरा। कभी जब जाते जाते समय में कुछ ऐसा समस्या आया, आपको सारे आशीष उड़ा गई, रास्ते के किनारे बीज गिरा था, आपके सारे आशीष को चुरा के लेकर गए। लेकिन आशा यहीं पर है, ये सारे होने के बावजूद भी एक बीज ऐसी जगह पे गिर गए, वहां पर अच्छी भूमि बन गए और वो वहां पर उसे 100 गुना फसल को लाया। आमीन। बाइबल हमें इसी तरह से बातों को हमें याद दिलाती है। हालेलुया। इंक्रीज इन नॉलेज एंड डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंट। आमीन। समझ को बढ़ाओ और नजरअंदाज को नाश करो। किंगडम एम्बेसडर, देखिए नीति वचन का निकालो, नीति वचन का जल्दी से निकालेंगे। नीति वचन का आप सबको मालूम होना चाहिए, 24 का 3 और 4। आमीन। गर्भ बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरिया सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरा रहता है। अभी बाइबल यहां पर हमें समझा रहा है, गर्भ बुद्धि से बनता है। हेलो, गर्भ बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है और ज्ञान के द्वारा कोठरिया। सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या हो रही है? ज्ञान। सुन रहे? ज्ञान। ज्ञान सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाता है। ज्ञान से इज टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ, ये हमारे जीवन के बारे में बता रहा है। ज्ञान से तुम क्या क्या भर सकते हो, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से तुम क्या क्या भर सकते हो। हेलो, हमें जरूरत है आज सुनने की, समझने की। देखिए यहां पर लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरिया सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरे जाती है। मालूम है वो सब चीजें क्या है? बहुमूल्य वस्तु और मनोहर, ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का किया हुआ उद्धार, ये सब मनोहर बातें हैं। एक व्यक्ति का अंदर भरा होना चाहिए। आमीन। आप बहुमूल्य चीजें लेकर आए, घर में लगाया, लेकिन एक साल से उस चीज को नहीं देखा कि वो घर के लायक नहीं है। वो घर में चीजें होती है इस्तेमाल करने के लिए। कहीं आपके घर में ऐसा चीज है जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो आपका घर के लिए नहीं है, उसको निकाल दो। आपका घर में वही चीजें होना चाहिए जो आपके लिए इस्तेमाल हो। हेलो, अगर आपके अंदर, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला वही चीजें रखो, इस्तेमाल ना होने वाला चीजें वो मत रखो। हेलो, मालूम है इस्तेमाल ना होने वाला क्या चीज है? क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, मारपीट, भेदभाव, ये सब तूने लगा कर रख दिया है, लेकिन उसको देखा ही नहीं, लेकिन है अंदर। प्रभु कहते निकालो। उसके बदले में तुम क्या करो? मेल मिलाप, धीरज, कृपा, बल, उससे ना फल निकलता है। उसमें भी फल निकलता है, लेकिन उसकी इजाजत दो तो। अगर उसको इजाजत नहीं दोगे, उसको अनुमति नहीं दोगे, तो वो काम नहीं आएगा, उसको निकाल दो। परमेश्वर हमें निकालने के लिए कहा है।
लेकिन अभी ये वचन के अनुसार तुम ज्ञान के द्वारा कौन सा चीजें तुम भर रहे हो अपने घर में। इसके लिए मैंने पहले आपको वचन कहा, अगर शैतान आता है आपको ना सताने के लिए या परीक्षा करने के लिए, आप बाइबल को मत दिखाना शैतान को। वो पिक्चर में देखा रहेगा बाइबल क्रॉस वगैरह देखते हैं ना तो दुष्ट आत्मा आ करके निकलता है, वो तो सब कहानी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जुबान में होना चाहिए, क्रूस हमारे जुबान में होना चाहिए। मालूम है क्रूस कहाँ होना चाहिए? क्रूस कहाँ होना चाहिए? क्रूस अभी यीशु मसीह जहां लटका है वहां पर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का क्रूस हमारे जुबान में होना चाहिए। ए शैतान तू आ, मैं तुझे खुला चैलेंज देता हूं। यीशु नाज़रेत जो उस कलवरी का क्रूस पर जो वध हुआ, जो मेमना आज तेरा सामना करेगा तो शैतान तुरंत भाग जाएगा। क्रूस के ऊपर चरण है ना, वहां पर मत दिखाओ। क्रूस के ऊपर चरण अपना जुबान में दिखाओ, अपने जीवन में दिखाओ, क्योंकि ये हमारा लड़ाई है। हालेलुया। समय कम है तो आगे जाएंगे जल्दी जल्दी से। हालेलुया। ये चीजें होती है। आमीन। 3 चीजें परमेश्वर का राज्य में होती है। इसके लिए मैंने कहा आप कौन से राज्य में जी रहे। देखो 3 चीजें होती है राज्य में, राज्य, राजा और राजा का लोग। आप कौन है? आपका राजा कौन है? आपका राज्य कहां है? और आप कौन है प्रभु के राज्य में? रॉयल फैमिली। कौन सा फैमिली है? मालूम है रॉयल फैमिली? रॉयल फैमिली का मतलब है राजा का परिवार जो होता है ना, बाजारों में ज्यादा देर दिखता नहीं। कभी देखा आपने राजा लोगों का? राजा लोगों का जो परिवार होता है ना, वो रास्ते में खुला घूमते नहीं है। उनके लिए अलग शेड्यूल है, उनके लिए आना जाना उठना बैठना। अरे वो व्यक्ति कहाँ दिखता है बाबा? अरे वो व्यक्ति कहाँ है? अरे वो पहला बहुत दिखता था लेकिन अभी नहीं दिखता, क्योंकि पहला है ना साधारण था, अभी असाधारण हो गया है। हेलो, नहीं समझ में आपको? पहला वो साधारण था, हर जगह में दिखता था, लेकिन अभी वो असाधारण हो गया क्योंकि यीशु मसीह का राज्य में आ गया है। इसके लिए वो असाधारण है, बाजार में नहीं दिखता है। अभी उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ रहता है, और उसका शेड्यूल अलग है। कहीं भी कैसे भी करके फोन नंबर मिला, बोले फोन किया, अरे तुम कहाँ हो? कितना दिन से आए नहीं, कितना दिन से मिला नहीं, तू कहाँ पर रहते हो? अभी मैं नहीं आता, अभी बंद हो गया मेरा सब कुछ है ना, अभी मेरा सब कुछ बदल गया है। अच्छा क्या बदल गया बताओ? क्या रास्ते में भी नहीं दिखते? कहाँ रास्ते में नाका में बैठता था टसका टसका मार के लेकिन अभी दिखता नहीं। नहीं अभी बदल गया, मैं, मेरा परिवार अलग हो गया। अभी मेरा अलग परिवार में रहता हूं। कौन सा परिवार है? राजा का परिवार। मैं तुझे मिलना चाहता हूं, एक काम करो, मैं दिन और टाइम बताता हूं, पहुंच जाओ। समझ रहे? दिन और टाइम मैं बोलता हूं, पहुंच जाओ, मेरा फैमिली के साथ मिल लेना है। मैं तुरंत एड्रेस दे दिया, आप उधर हो, वो भी आया, सब यीशु का नारे लगा रहे, वो भी अंदर आया। अरे वो तो सामने खड़ा है, उसने इधर ही बुलाया था मुझे। अभी 3 घंटा इसको इंतजार करना पड़ेगा। रॉयल फैमिली के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। वो वैल्यू यीशु के साथ तुमको होना चाहिए। लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम बोलते ना रॉयल फैमिली का हो, राजा का परिवार के हो तुम। जब लोग तुझसे बात करते हैं ना, तो वो लोग इज्जत और समझ से बात करना चाहिए। बोलने से पहले तेरे साथ सोचना चाहिए वो लोग, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तुम कौन सा परिवार में आ चुके? पहले अंधकार के परिवार में थे, अभी तुम ज्योति के परिवार में आ चुके। उसका राज स्वर्ग है। हम समझ रहे बात को? समझ में आ रहे हैं? पहला हो सकता है कि ना, क्योंकि हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें पाप में हम थे, अंधकार में थे, मैं चलेगा, लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया। उसकी बात तो कम से कम बदलो अपने आप को, क्योंकि तुम रॉयल फैमिली में हो। तुम्हारे पास एक राजा है, वो राजा और उसका क्या है? राज्य भी है। सुन रहे? राजा, राज्य और राज्य का परिवार हम है। किसी के साथ बात करते समय गाली दी के बात करेगा तो तुम राजा का परिवार दिखाओगे, बोलेगा अरे ये तो छपरा से लगता है उधर का। तो गेट का अंदर रहता है कि गेट का बाहर रहता है उधर?
काम तो मैं उधर का ही करता हूं, लेकिन गेट का बाहर रहता हूं। गेट का बाहर तो तुझे ऐसे ही लोग ही मिलेगा ना, गेट का अंदर काम करो, अच्छे लोग मिलेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। ये गेट के अंदर होने वाले लोगों का बात है, गेट के बाहर सारे लोगों का बात। ए काय रे, कुठे गेला होता रे, आयला मायला जायला पायला, ये सब चीजें निकलेगी वहां से। समझ में आ रहा है? हम अपने आप को पहचानो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले। देखिए आगे क्या लिखा है, चर्च इज मिनिस्टरिंग रिप्रेजेंट ऑन अर्थ। कलीसिया, आमेन, स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि कर रही है लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कलीसिया हम है, तुम कलीसिया हो। याद रखना, तुम कलीसिया हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर न्याय करेगा। तुम परमेश्वर ने यहां पर कलीसिया रचाने के कारण तुम एक कलीसिया हो। तुम अपने घर में रहो, कहीं भी रहो, किधर भी जाओ, किधर भी आओ, वो कलीसिया है। तुम कलीसिया होने के नाते तुम एक मिनिस्टर हो परमेश्वर का राज्य का, और लोगों को तुम किस तरह से अपना राज्य दिखाओगे, वैसा वो लोग तुझे देखेंगे। इसके लिए हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हम रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह का प्रतिनिधि है हम। इसके लिए पहले कहा मैंने, राजा और राजा का परिवार। अभी हम परिवार में आने के बाद, और वो राजा चाहता है भाई जहां भी तू जाएगा मेरा और से तू जाना, मेरा और से बोलना, मेरा और से कहना। हेलो, ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है ना प्रजा को। तो हम कौन है? उसके फैमिली का मेंबर है। तो तुम जाके लोगों से क्या कहोगे? तुम्हारा शरीर का कोई पहचान काम नहीं है, क्योंकि बदल गए हो तुम। तुम्हारा परिवार पूरा बदल दिया है। हेलो, सुन रहे हैं? आप जो खून के रिश्ते थे उनसे भी आपका परमेश्वर ने नाता तोड़ दिया है। मैं बोल रहा हूं आपको, आपका खुद का खून के रिश्ते के लोगों को भी परमेश्वर ने बदल दिया है। यीशु ने अपना डीएनए डाल दिया है। तुम्हारा डीएनए वो नहीं है, डीएनए ये है यीशु मसीह का। ये स्वर्गीय डीएनए है, ये राजा का डीएनए है। सुन रहे? परिवार अगर तुम्हें कुछ कहता है तो बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा डीएनए बदल गया, तेरा खून बदल गया है। मेरा अंदर मसीह का खून है। बुरी बात कहां से आ गई मेरे अंदर? हेलो, मेरे परिवार ने मुझे ठोका, रोका, ये किया, मुझे बहुत रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि तो अभी भी शरीर में, फिर तुम्हारा डीएनए बदला नहीं, तेरा खून बदला नहीं है। मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूं। मीका का निकालो, मीका। ये बोलेगा ये कौन सा किताब है? बाइबल में ये बाइबल का किताब है। हेलो, आमेन। मीका का 7 अध्याय, मीका का 7 अध्याय, जल्दी जल्दी से, आमेन, नहीं तो 10 बजे खत्म करेंगे। हालेलुया। देखो यहां पर लिखा है 7 का 5 से मैं पढ़ूंगा। मित्र पर विश्वास मत करो। कितना मित्र लोग है तुम्हारा? कितना मित्र है तुम्हारा? उसको सब बाइकआउट करो। अभी डीएनए बदल दो। बोलो मेरा डीएनए बदल गया भाई, अभी तुम नहीं है मेरा मित्र। मेरा मित्र परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए है वो मेरा अंदर है। हेलो, जो यीशु मसीह का डीएनए जिसका अंदर है वो मेरा मित्र है। उसको मैं कुछ भी करूंगा तो प्रभु मुझे प्रतिफल देगा। सुन रहे? अगर उसको 1 गिलास पानी भी देगा, परमेश्वर तुझे पुरस्कार देगा, क्योंकि डीएनए को पहचान के। इसके लिए बाइबल कहती है सबसे पहला आदर अपने लोगों को करो। कौन से? कलीसिया के लोगों को। सुन रहे? कलीसिया के लोगों को आदर करो, क्योंकि परमेश्वर का डीएनए उनके अंदर है, और वो आशीर्वाद देंगे ना, वो आशीर्वाद बना रहता है। मालूम है परमेश्वर के लोगों को आदर करने का कितना फायदा है? एक तो वो लोग प्रभु का आत्मा में रहते हैं, और जब आत्मा में है प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको प्रार्थना सुनता है, और आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद भी मिल जाता है। हेलो, अगर कोई तकलीफ है तो कभी भी बुला सकते हैं उनको। ये डबल 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 धमाका फायदा है, फायदा विश्वासी लोगों का। एक साथ जुड़ा रहना। अभी वही जगह पे अविश्वासी को बुलाया, मेरे घर में कोई तकलीफ है आ जाओ। हाँ, अरे ऐसे हो गया क्या? अरे यार बहुत दुख हुआ। अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था। कौन था रे वो साला? हाँ, अरे कैसे, क्या हो गया? वो लोग आके हमें क्या करेगा मालूम है? वो
बोलते ना नाराज की तसल्ली देंगे, है ना, अच्छापन कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मसीहत के लोगों के अंदर प्रभु की आत्मा रहता है, और शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। भले शैतान कितना भी बाड़ा बांधा हो आपके घर के ऊपर, लेकिन परमेश्वर का व्यक्ति जब आएगा, आपसे आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो बड़े बड़े गढ़ों को ढा देगा, क्योंकि वो खाली बैठा नहीं है, परमेश्वर का वारिस नहीं है, उसके पास अधिकार भी है। आमीन। ये चीजें परमेश्वर के लोगों को आदर करने से मिलता है। इसके लिए यहाँ पर क्या है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। मित्र और परम मित्र, वरना अपने अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना। कौन है अर्धांगिनी? हेलो, कौन है अर्धांगिनी? पत्नी। हेलो, मैं बोल रहा हूं आपको, ये सबके लिए नहीं बोल रहा है, ये पुरुष के लिए बोल रहा है बाइबल। देखो यहाँ पर है ना, विश्वास, मित्र से विश्वास मत करो, परम मित्र में भी विश्वास मत रखो, और अपने अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना। सब बातें फोड़ना मत, सब बातें मत बताना उसको, संभाल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता को, बाइबल बता रही है यहाँ पर, बेटा बाप का अनादर करेगा, बेटी मां का अनादर करेगी, बाइबल में लिखा है। माता को और बहू सास के विरुद्ध उठती है। कौन? बहू सास के विरुद्ध में उठती है। मनुष्य के शत्रु उसकी घर से ही, घर की लोग होते हैं। आपके बाइबल लिखा है, मुझे मत देखो, बाइबल देखो। अपने दुश्मन बाहर से मत ढूंढना, अपना दुश्मन घर में ही है। सुन रहे? हेलो, घर की लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा के और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा क्या करेगा? सुनेगा। याद रखना ही बात को, बहुत गंभीर बात नहीं है, क्योंकि आज कई सारे जगह पर दुश्मन बाहर से नहीं आया, घर के अंदर से निकलकर घर को तबाह कर दिया। इसके लिए आज कलीसिया में हम क्योंकि ये मालूम है शैतान के हथियार है। ये विश्वास भी लोग जानते नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जानते नहीं, क्योंकि उनका विश्वास के बुनियाद कितना है वो खुद नहीं जान पा रहे हैं। इसके लिए कभी भी आते हैं ना, संसार के साथ बोलते हैं ना, लहरे की जैसा कलीसिया में आते हैं, लहरे की जैसे जाते हैं। मालूम है समुद्र में लहरे, मालूम है ना, दरिया किनारे दरिया है ना, पानी आते तो आप क्या करते हैं? जाते हो। लोग भी आएंगे वैसे चले जाएंगे, उनका विश्वास उतना ही है। प्रभु उनको ही पकड़ता है जो विश्वास ले रहे, आए ना आए ठीक रहते हैं। आज प्रभु उन्हीं के साथ चलता है, प्रभु हर एक के साथ नहीं चलता है। मैं बोल रहा हूं आपको, प्रभु हर एक के साथ नहीं चलता है, प्रभु उन्हीं के साथ चलता है उनका विश्वास टिका हो परिस्थिति में। आमीन। परमेश्वर भी मूर्ख नहीं है कि हर एक ऊपर विश्वास करते हुए चले जाए। हेलो, तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते आए ना, तुम बताओ अपना ताकत कितना विश्वास का, प्रभु कहता है। तुम बताओ कितना साल तक टिकेगा मेरे साथ, प्रभु कहता है। मैं तो टिका हूं, लेकिन तुम कितना दिन टिकेगा बताओ। हेलो, आमीन। समझ में आ रहा है? ये आपका खुद का बुनियाद बनाने का प्रभु के ऊपर है ना, आपका प्रयास है, प्रभु का प्रयास नहीं है। यू वॉन्ट टू वॉक विद गॉड, गॉड इज अ माउंटेन, परमेश्वर चट्टान है, लेकिन चट्टान के साथ में रहने के लिए तुम्हें भी वो चट्टान के पास रहना पड़ेगा और चट्टान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहाड़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं इस पहाड़ की इर्द गिर्द में कौन सी जगह पे घर बनूं ताकि वहां पर मैं हमेशा बना रहूं। सुन रहे? परमेश्वर चट्टान है, लेकिन प्रभु कहता है कि तू कहां पर टिकेगा मेरा बाजू बाजू में देखना, पहले तुम अपना घर बांधो। हालेलुया। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का राज बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें कि हमें इस चीजों को करना पड़ रहा है। आमीन। करना पड़ेगा।
तुम आकर यहां पर बैठ के सुन के जा नहीं सकता। तुम्हारा घर विश्वास का बनना पड़ेगा। तुम्हें प्रभु के राज में दिखाना पड़ेगा मैं विश्वासी हूं, मैं संसार से मेरा नाता नहीं है, मेरा प्रभु से नाता है, प्रभु का राज्य से नाता है, प्रभु के लोगों से नाता है। मेरा उठना बैठना ज्योति में है, ना कि अंधकार में है। कलीसिया में आके तुम्हारा मुंह फुलाना ये एक दिन ये साबित नहीं करता कि तू यीशु के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि वो यीशु का अंग है। और यीशु के अंग के ऊपर तू अपना मुंह फुलाने का मतलब क्या दिखाते हो? कहना चाहता हूं कि तुम वचन के अंदर बने रहो, तुम स्वर्ग राज्य का वारिसदार हो। अरे सबसे पहले जान लो कि मसीहा तेरा प्रभु है, जो दया का सागर है, जो क्रोध से विलंब करता है और अनुग्रह ज्यादा रखता है। जो उसके स्वभाव है वही स्वभाव तुम्हारा अंदर हो। कुछ सुन रहे हैं? जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। सुन रहे हैं कि नहीं? जो गुरु का गुण है वो शिष्य को होना चाहिए अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो, क्योंकि गुरु स्वर्ग में गया है, वो आएगा तुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए, और गुरु का जो है गुण रखना पड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर गुरु का गुण है वहां जाने के लिए? ये शॉर्टकट नहीं है। यहां पर हमेशा टिका रहना पड़ेगा, यहां पर हमेशा टिका रहना पड़ेगा, उसके भवन में टिका रहना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ चलना उठना बैठना पड़ेगा तुम्हें, कहीं भी, भले तू जंगल में भी क्यों ना हो, तुझे यीशु के साथ टिकना पड़ेगा। मालूम है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप जंगल में भी गया है, अगर आपके पास बाइबल है तो जिंदा रह सकते हो। सुन रहे? आप बाइबल आप साथ में लेकर गए, साथ में कुछ नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, आप जिंदा रह सकते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि सारे जरूरतें परमेश्वर वहां पर पूरा करेगा। क्योंकि तुम किसको लेके जा रहे हो मालूम है? किसको लेके जा रहे हो मालूम है? परमेश्वर को तुम लेके जा रहे हो। अरे दुश्मनों ने सोचा ये तो खाली बाइबल लेके जा रहे हैं ना, वो चाहता है बाइबल लेके जाके जंगल में जाने का, चलो इसको छोड़ देते हैं, जंगल में मर ही जाएगा, आज नहीं तो कल मर जाएगा, सिंह आएगा, वो आएगा, उसको खाट डालेगा, खा जाएगा, इसको बाइबल लेके जाना चाहता है, जाने दो। अरे वो मूर्ख है, वो दुश्मन जो उसको बाइबल लेके जाने को दे रहा है उसको नहीं मालूम क्या लेके जाने दे रहा है। वो हथियार है जो बड़े बड़े गढ़ों को ढा देती है। हेलो, उसने बाइबल को लेके जाने के लिए अनुमति दिया, उसके सारे कामों को नाकाम कर दिया उसने। वो नष्ट हो जाएगा लेकिन तू बच जाएगा, क्योंकि तेरे साथ कौन जा रहा है? प्रभु जा रहा है। और क्या चाहिए अबे? हेलो, यही आज हमारे जीवन में होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम थोड़ा खत्म ही कर देंगे, आज थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूं। 7 चीजें हैं आमेन, परमेश्वर ने हमें दिखाया। वी नीड टू नो न्यू गवर्नमेंट। आपको मालूम है एक नया गवर्नमेंट आया है? परसों न्यूज में आया था, देखा, सुना आपने? कितने लोग न्यूज देखते हैं? कोई नहीं देखते थोड़ा न्यूज देखा करो, मैं बताना चाहता हूं। वी नीड अ न्यू गवर्नमेंट। हम नया ना गवर्नमेंट चाहते हैं, आमेन। लेकिन वो नया गवर्नमेंट में 7 चीजें होती है। वो नया गवर्नमेंट बनाने के लिए 7 चीजें होना चाहिए, और उसमें रहने के लिए भी हमें 7 चीजें होना चाहिए। लिख लेना अगर लिखना तो, आमेन, हालेलुया। सबसे पहला, किंगडम ऑफ हेवन। गवर्नमेंट बनाना चाहते हो ना? गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक राज्य चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? भारत देश एक राज्य है, आमेन। अभी यहां पर राज्य लोग है, यहां पर आमेन जगह है, इसके लिए लोग आगे बस गए, आमेन। अगर भारत देश नहीं होता तो कौन बसता? पानी पानी होता तो कोई नहीं बसता। लेकिन भारत देश सुखा भूमि दिखा, लोग यहाँ पर आए, रहने लगे, और वे लगे आबादी हो गई। तो वैसे ही एक व्यक्ति को जीने के लिए एक राज्य चाहिए। एक व्यक्ति को है ना चलने के लिए एक राज्य चाहिए, उसको चाहिए स्वर्गीय राज्य। क्या आप स्वर्ग राज्य में हैं? ये सबसे पहले प्रश्न है। एक राज्य चाहिए, किंगडम ऑफ हेवन, एक राज्य चाहिए, और उस राज्य में गवर्नमेंट ऑफ हेवन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। कौन सा गवर्नमेंट? परमेश्वर का राज्य का गवर्नमेंट होना चाहिए।
अभी मालूम है ना ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी स्वर्ग राज्य का गवर्नमेंट चाहिए हमें, एक राज्य होना चाहिए। आपको एक राज्य होना चाहिए, स्वर्ग राज्य में रहना है तो। कितने लोग स्वर्ग राज्य में रहना चाहते हैं, लेकिन उसका राज्य में क्या होना चाहिए मालूम ही नहीं। हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन आते बैठते जाते हैं। एक घर कलिशे में हम जाते थे, वो घर कलिशे में जाते ना तो उसके बेटे ने क्या बोला मालूम है? ये आया लेक्चर देने यहाँ पर। सुन रहे? जिस घर में प्रार्थना होते थे वो घर का बेटी बोलती है ये बड़ा आया लेक्चर देने वाला, लेकिन उसको मालूम नहीं ये लेक्चर तुम्हारे लिए एक दिन है ना मुसीबत से बचाएगा। परमेश्वर का राज्य में जो भी बात करते हैं ना वो लेक्चर नहीं है, ये अनमोल वचन है जो परमेश्वर का है। पर एक किंगडम ऑफ हेवन और गवर्नमेंट ऑफ हेवन होना चाहिए, हर स्वर्ग राज्य का गवर्नमेंट होना चाहिए तुम्हारा अंदर। तुम्हारा अंदर एक राज्य दिया है, वो स्वर्ग का राज्य। मेरा अंदर स्वर्ग का राज बस रहा है, इसके लिए मैं उसका कानून मान रहा हूं। अभी दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य हमारा अंदर है, गवर्नमेंट है हमारा अंदर, उसका नियम है, उसके लागू कानून है। वो जो कर रहा है ना वो हमारे पर असर होता है। सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर वहां से सबका प्रमोशन हो गया तो हमारा भी होगा यहाँ पर। हेलो, अगर किसी के घर में रेशन पानी आया तो हमारे भी घर में आएगा, क्योंकि उसका गवर्नमेंट का कानून एक ही है। हर एक को बरकत मिले, हर एक को आशीष दे, हर एक को छुटकारे मिले, हर एक को चंगाई मिले, एक ही कानून है। हर स्वर्ग राज्य में कोई एजेंट नहीं है। हेलो, उसको कम दो उसको ज्यादा दो, नहीं, सबको इक्वली परमेश्वर आशीषित करेगा। इसके लिए यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होता है। प्रेम सबको एक समान। दूसरा हो गया, आमेन, 7 में से 2 देख रहे हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ हेवन, द लॉ ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य का कानून है आपके अंदर। परमेश्वर का राज्य का कानून, कितने लोग कानून मानते हैं? परमेश्वर का कानून मानना चाहिए। अगर तुम स्वर्गराज के हो तो कानून मानना चाहिए। और तीसरा है ना कानून, और चौथा देखो वैल्यू ऑफ हेवन। वैल्यू मतलब उसका क्या महत्व, कीमत। परमेश्वर का राज्य की कीमत समझते हो? परमेश्वर का राज्य का कीमत, वैल्यू ऑफ हेवन। कौन सा राज्य में रह रहे हैं आप? स्वर्ग राज्य में। आपको उसको वैल्यू समझते हो क्या? इसके लिए मैंने यहाँ पर बैठा, यहाँ पर मैंने कहा ना 5 स्टार से भी बढ़कर है। ये दिखता उस चीज के ऊपर मत देखो, ये सब बेजान चीज है। लेकिन अभी जो आके जो परमेश्वर तुमको खोलेगा ना, वो आंख से देखेगा ना, ये चारों ओर से यहाँ पर ज्योति है। मैं बोलूं स्वर्गदूत खड़ा है यहाँ पर, और ऐसे ज्योति देख रहे हैं ना, वो सूरज चांद से नहीं हो सकता। ये ज्योति यीशु मसीह का है, और वो पवित्र आत्मा का ज्योति यहाँ पर है, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु का है। और इसके लिए प्रभु कहता है यहां पर मेरे ज्योति प्रकट होगी, और जो कोई भी अंधा है वो ज्योति देखने लगेगा। आप खाली इस आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उस आंखों से नहीं देख रहे हो। उस आंखों से देखना शुरू कर दोगे ना, ये आंखों से देखना बंद कर दोगे। इसके लिए असंभव को संभव करने वाला प्रभु मेरे साथ है, ये बातें आप कहोगे। हालेलुया। और जो वैल्यू ऑफ हेवन, कीमत परमेश्वर का राज्य का, ये जानना जरूरी है। और 5वां देखो, द मीनिंग ऑफ हेवन, मोरल मीनिंग ऑफ हेवन। मीनिंग मतलब समझ रहा है आपको? मीनिंग अर्थ, परमेश्वर का राज्य का अर्थ समझो। अर्थ मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अर्थ समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना? अर्थ बार बार टीचर पूछती है, चिल्ड्रन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस टीचर। नो टीचर, नो टीचर। बोलते हैं ना, किसको समझ में नहीं आया वो ये करता है, किसको समझ में आया वो ऐसा करता है। समझ रहे? द मीनिंग ऑफ हेवन, अर्थ समझना प्रभु का राज्य का बहुत जरूरी है। आज मालूम है आप इतना प्रकाश में हो सकते हो, ऑलरेडी प्रकाश है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। तुम कौन हो तुम्हें मालूम नहीं, तू एटम बम से भी बढ़कर हो। तुझे जो छुएगा ना वो भस्म हो जाएगा। तेरा घर के ऊपर बुरी नजर रखेगा ना, उसका आग जल जाएगा।
तेरा पगार के ऊपर हाथ डालेगा ना, वो हाथ कट जाएगा। सुन रहे? तेरा बुराई करने के लिए सोचेगा ना, उसका मन है ना, मंद बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि तुम कौन हो तुम सही समझ में आ रहे। इसके लिए बाइबल में लिखा है, हमारा विरोध में उठे हुए कोई भी हथियार हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। लेकिन तुम नहीं जान रहे तुम कौन हो। तुमको खड़ा रहना पड़ेगा प्रभु के लिए, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो तो असाधारण हो। तुम इतना अनमोल हो। बोलते ना, मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ्य को रखा हुआ परमेश्वर है। मिट्टी का बर्तन है, उसको वैल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन जो अंदर है ना वो वैल्यू है। वो अंदर जो बसा है ना, वो संसार में उससे बढ़कर है, लेकिन उसको मालूम नहीं। हम क्या करते हैं मालूम है? प्रभु पवित्र आत्मा को दबा के रखते हैं। थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा अंदर जाओ, अंदर जाओ। प्रभु वो लोग आए, थोड़ा बाजू में सरक जाओ, मेरे को थोड़ा बात करने दो। प्रभु बोलते खबरदार, उससे बात किया तो पाप होएगा। नहीं, अंदर जाओ। ज्योति को कभी दबा के नहीं रख सकते। अगर जितना ज्योति को दबाओगे ना, उतना ही प्रकाश देगा। आमेन। द मीनिंग ऑफ हेवन। हालेलुया। और देखिए, द कल्चर ऑफ हेवन। द कल्चर ऑफ हेवन। कल्चर का मतलब क्या है मालूम है आपको? कल्चर, कल्चर का बोलते हैं ना, रीति रिवाज। स्वर्ग का रीति रिवाज मालूम है क्या है? अब यहाँ पर थोड़ा बहुत होने वाला है, उस चीज को देखो। अरे उनके घर में वो बना, इनके घर में वो बना, अरे हमारे भी, हम भी बनाएगा। ये हमारा कल्चर नहीं है। हेलो, हमारा कल्चर नहीं है। उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े, ये हमारा कल्चर है। हालेलुया, आमेन। हम जैसे जीते हैं वैसे वो लोग जीना चाहिए। हम जैसे चलते हैं वो लोग चलना चाहिए। अगर वो लोग हमारा साथ है ना, ऐसे वैसे बात करेगा ना, बहन जी उद्यापासून असं वार्ता नको करू, माझ्याकडे बोलायचं तर नीट बोल, नाही तर नाही बोलायचं। उद्यापासून यायचं पण गरज नाही, नीट आहे तर नीट यायचं। हेलो, हमारा कल्चर देख, हमारा बारे में इसे सब बात किया, गलत बात किया, आइंदा कभी बात ना करना, हम लोग नहीं सुनने वाले। ये हमारा कल्चर, सुन रहे? हमारा कल्चर को डालना है। ये प्रभु का कल्चर है। प्रभु के लोग ऊपर हैं, नीचे नहीं। आपको मालूम है कौन से स्थान में बैठे आप? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। थोड़ा समय के लिए पृथ्वी में है, थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सा। आमीन। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। आपको एक काम परमेश्वर ने रखा है। कोई लोग आएंगे, उनको खाली ये बताना है यीशु मसीह प्रभु है, उसके बाद आप यहाँ से चले जाओगे। खाली उतना काम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, और उसके लिए आपको उम्र दिया, पगार दे रहा है, घर दे रहा है रहने के लिए, हर चीजें दे रहा है। खाली इतना बोलने के लिए, कल इतना ही बोलने के लिए कि यीशु मसीह प्रभु है बोल के जाने के लिए आपको परमेश्वर कितना से कितना बड़ा पैसा भी खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि प्रभु ने योजना मेरे अंदर रखा है, यहाँ पर थोड़ा समय के लिए मैं उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़ूं। कौन देता है इस छोटे से काम के लिए आपको 80 साल 90 100 साल है ना जिंदगी देकर, उसको सारे जरूरतें देकर, आपको संभाल कर, और वो व्यक्ति को इतना बोल के जाना है यीशु मसीह प्रभु है। उसने जैसा सुन लिया वो दर पा गया। ये गवाही में बताना चाहता हूं। बिली ग्राम आपने कभी सुना है कि नहीं मालूम, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं होंगे। कभी आइंदा कभी जिंदगी में पहुंचेंगे तो सुनना। बिली ग्राम एक टपोरी व्यक्ति था, मतलब जवान लड़का था, जैसे सैमुअल के जैसा एज का था। और 4-5 लोग है ना मीटिंग में गए। एक क्रूसेड था, मीटिंग था, सुसमाचार का मीटिंग था, सुसमाचार का मीटिंग था। वो मीटिंग में ना 4-5 लोग गए। उसको ऐसा मिला, चलो जाके देखते हैं ना क्या है वहां पर। इतने सारे लोग जमा होते हैं, वहां पर आराधना करते, स्तुति करते, क्या देखते, चलो देखते हैं। देखते करके गया। उसका पहले का पिक्चर का नाम याद नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा कभी। वो क्रूसेड रखता, वो मतलब खाली सुसमाचार ही देता था, खाली सुसमाचार देने का काम था उसका। और इतना सारे लोग आकर है ना यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते थे, और ना स्टेज के पास बुलाते थे ना, तो वो लोग अपने आप को समर्पण करते थे यीशु मसीह को। मैं यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि सुसमाचार में इतना सामर्थ था,
यीशु का नाम इतना सामर्थ्य, वहां पर सारे लोग है ना पाप को पश्चाताप करते हुए वहां कर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे थे। ये 4-5 लोगों के साथ गया, 4-5 लोगों के साथ गया और वहां पर देख रहा था, जैसे जैसे जवान था देख रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने बिली ग्राम को छू लिया। जैसे परमेश्वर के आत्मा ने ना बिली ग्राम को चुन लिया, स्पर्श किया, है ना, अगले दिन जो प्रचार कर रहा था ना उसका मौत हो गया। समझ में क्या बोल रहा हूं? वो काम कर रहा था जब तक वो व्यक्ति वहां पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका जो काम है ना वो पूरा होने वाला था और वो अभिषेक जो था ना, सेवकाई जो था, उसके ऊपर डालने वाला था परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर ने कैसे उस मीटिंग में लाया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको चुन लिया और इस व्यक्ति को मुक्ति दे दी परमेश्वर ने। उसका काम खत्म। और उसके बाद उस जगह में वो बिली ग्राम खड़ा हो गया। क्या करते हुए? सुसमाचार देते हुए। सुन रहे? परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को जो चुना है उसके सामने लाता है, उसका अभिषेक उसके ऊपर डालता है, उसको अलविदा कहता है, उसको स्वर्ग में लेके जाता है, उसका काम खत्म। ये परमेश्वर की योजना, कल्चर हमारा, परमेश्वर का राज्य का कल्चर है। परमेश्वर का राज्य में इस तरह से चलता है। सुन रहे? बेनीन परमेश्वर के राज्य में आने से पहले वो क्या किया? कैथरीन कुलमन करके एक औरत थी, वो परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने का काम कर रही थी, चंगाई का सभा उसका था। और जब बिली ग्राम गए दोस्त के साथ, चलो आज ही मीटिंग में चलते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, बीमारी, एड्स, कैंसर, टीबी, हर चीजें ठीक होती है, चलो हम भी जाते हैं। और वहां पर मीटिंग अटेंड कर, 2 दोस्त के साथ गए। वो एक दोस्त था, वो तब नहीं। जैसे वो प्रचार कर रही थी, प्रचार करते करते उसका अभिषेक है ना बेनीन के ऊपर आया, और बेनीन के ऊपर आने के बाद वो चल बचे। उसकी जगह में कौन आ गया? बेनीन आ गया। मालूम है आपको? परमेश्वर का योजना हमारा समझ से परे है। किसको कैसा लाता है हमें नहीं मालूम। आपको भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं चुना है, लेकिन उसको दबा के मत रखना, उसको बाहर आने दो। प्रभु किस तरह से चुना है, किसके लिए चुना है, आप उसको निखारो, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। परमेश्वर का बुलाहट अलग है। आमीन। ये कल्चर है परमेश्वर का, स्वर्ग राज्य का। और 7वां है सोसाइटी ऑफ हेवन। सोसाइटी का मतलब है हमारा, है ना, कॉलोनी। मतलब है कॉलोनी, समझते हैं ना? कॉलोनी, सोसाइटी। सोसाइटी कहाँ है हमारा? हमारा सोसाइटी के, हमारा सोसाइटी है ना, अरे नीचे दर्ज का है हमारा सोसाइटी, है ना, गहरे से गहर गुजरा हुआ है हमारा सोसाइटी। मालूम है स्वर्ग का? ये सोसाइटी हायर से हायर है, उत्तम से उत्तम है। ये सोसाइटी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? है ना, सिटीजन बनना पड़ेगा स्वर्ग का, स्वर्ग राज्य का वारिसदार बनना पड़ेगा। खाली गेट उन्हीं के लिए खोलता है जो स्वर्ग राज्य का वारिसदार है ना, सोसाइटी में रहने के लिए। और बोला अभी गेट में आएगा तो क्या दिखाना चाहिए? उद्धार, मेरा उद्धार हुआ है, मैं स्वर्ग राज्य का वारिसदार हूं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने मुझे प्रमाण किया है। गेट में अगर सिक्योरिटी खड़ा है, अगर अंदर जाना है आपको, है ना, तो आप किसके नाम से जाओगे? किसने बुलाया उसके नाम से जाओगे ना, है कि नहीं? अब मेरा घर में भी आना रहेगा कोई, अचानक कोई नया व्यक्ति, है ना, मैंने अगर उसको बुलाया है, अगर मैं नहीं खोला दरवाजा, अगर इसने खोला तो बोलेगा आपको, ये बोलेगी किसको मिलना है? बोलते हैं वो अनिल भाई ने बुलाया। अच्छा अनिल भाई ने बुलाया, आ जाओ आ जाओ। वो अंदर लेगी क्योंकि मेरा नाम उसने बताया। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही स्वर्ग राज के गेट में तुम जाओगे, सिक्योरिटी भी रहेगा ना, तो आपको किसका नाम बोलना पड़ेगा मालूम है? यीशु मसीह का। मुझे यीशु मसीह ने बुलाया, ओह यीशु मसीह ने बुलाया, अंदर आ जाओ। सोसाइटी में वो लेता है और वहां पर हमें रहने देता है, हमारे लिए घर बनाता है। हालेलुया। और हमें कोई चीज की कमी होने नहीं देगा, हर चीजों से बरकरार रखेगा वहां पर। सोसाइटी या फिर हमें नहीं मालूम हम कौन सा जगह पर रह रहे। देखिए आप समझो तुम कौन हो, तुम्हारा कोई मोल नहीं है, तुम अनमोल हो। और मालूम है
तुम अनमोल क्यों हो? क्योंकि जो अनमोल है, जो उसका कोई खरीद नहीं सकता, उसने तुझे खरीदा है। हालेलुया। और वही व्यक्ति खरीद सकते तुझे, कोई और नहीं खरीद सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अनमोल को अनमोल चीजें खरीद सकता है। हीरा खरीदने वाला व्यक्ति खाली हीरे को ही खरीदेगा, तांबा पीतल को खरीद के क्या करेगा वो? मुझे बताओ, अगर आपको परमेश्वर ने धरती से चुना है, पृथ्वी में से निकाला है, आपको चुना है, तो आप हीरे मोती जवाहरात से भी कीमत हो, आपका कोई कीमत नहीं है, मतलब अनमोल है। आपको भाव भी नहीं लगा सकते कोई, क्योंकि यीशु का खून आपके ऊपर है, उसका शरीर का ना शरीर आपके अंदर है। आप कहाँ बैठे आपको नहीं मालूम, लेकिन एक दिन प्रार्थना करके आना, प्रभु प्लीज मेरा एक दूसरा आंखों को खोल दे, ये आंखों को बंद कर थोड़ा समय के लिए, मेरा दूसरा आंखों को खोल दे, तो मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पर हो हम। एक बार थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए परमेश्वर मेरा आंखों को खोल दे बोलेगा ना, अगर वो ग्रांट किया, मतलब उसने हाँ करके बोल दिया, तो उस दिन तेरे जीवन में उछाल के सिवाय कुछ नहीं आएगा। सुन रहे? यहां से घर तक आए ना, उछल उठकर नाचते नाचते जाओगे। अब घर में भी रहोगे ना, ऐसा लगेगा कि मैं ये कौन सी जगह है, ये ऐसा लगता है कि अनजान जगह है, मैंने जो देखा है वो इससे बढ़कर है। हम अनुभव नहीं कर पा रहे चीजें, क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है ना उतना नहीं है। प्रभु कहता है तुम स्वर्ग राज का वारिसदार हो, मैंने तुझे चुना है, तुम प्रार्थना कर, प्रभु दिखाएगा। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हम कौन से सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन सी जगह पर रह रहे हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा सोचना अलग है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपने इस वचनों को सुन रहे, क्योंकि आप ये वचन आपको मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे बड़ा सौभाग्य हूँ। आई एम द वेरी ब्लेस्ड पर्सन, गॉड इज ग्रांटेड मी टू गिव अ वर्ड ऑफ गॉड। जो भी सुन रहे देख रहा है, इस वचन को देने के लिए प्रभु ने मुझे अनुमति दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, लाखों लोगों को धन्यवाद देता हूं। आमीन। क्योंकि ये बर्तन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमीन। ये प्रभु का योजना है, लेकिन हम उसके राज्य में रह रहे हैं, अष्टपुष्टता से जी रहे। क्यों ना हम खड़े हो जाए, अब प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। देखिए समय कैसे गया हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु का आत्मा जहां होता है वह स्वतंत्र होता है। हालेलुया। उसका अनमोल वचन हमें क्या करता है? समय से पार लेके जाता है। इसके लिए प्रभु कहता है मैं समय से बाहर हूं। आमीन। यीशु मसीह समय में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने घड़ी हमें दी है, लेकिन वो घड़ी से बाहर रहता है। क्या आप घड़ी से बाहर रहना चाहते हैं? आपको अनमोल समय मिलेगा, ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा समय मिलेगा, ये समय भी हमें रोक नहीं सकेगा। आमीन। धन्य है जो उसकी सेवा में लगे रहते हैं, धन्य है उसकी बाट जोते रहते हैं, धन्य है उसकी उपस्थिति में सदा बने रहते हैं। आमीन। अब हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा बाप मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। ये बहुमूल्य समय तूने हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु जी तेरा शरीर और तेरे लहू के मेज में हम आते हैं, लॉर्ड वी गिव यू थैंक यू, लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर, वी गिव यू प्रेज इन जीसस माइटी नेम। हम धन्यवाद देते, सारा महिमा आदर गौरव तुझे मिले प्रभु। जैसे शरीर में और इस लहू में जैसे हम भागीदारी होंगे, लॉर्ड वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के वारिसदार है प्रभु, हम स्वर्गीय वारिसदार हैं। हमें अधिकार है प्रभु इससे भागीदारी होने के लिए। तेरे शरीर में, तेरे लहू में भागीदारी होने का अधिकार हमें मिला है, क्योंकि इसके डीएनए हमारे अंदर है प्रभु जी। हालेलुया। हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु के शरीर से खरीदे गए हैं। इसके लिए हमें अनुमति मिली है, हमें इसमें भागीदारी होने के लिए। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा शरीर बन जाए, ये तेरा लहू बन जाए यीशु के नाम में। जैसा हम इसमें लेते हैं प्रभु जी, हमारा अंदर प्रभु जी परिवर्तन, बदलाव दिखाई दे, अंदरूनी से भी बाहर से भी बदलाव दिखाई दे। हमारा अंदर के व्यक्ति को परिपूर्ण ताकत मिले कि तेरा उपस्थिति में बना रहने के लिए।
ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। जितने भी लोग ले रहे उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीष, आपकी छुटकारा, चंगाई बनी रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ओर नमः शिकंदरबा, ओर नमः शिकंदरबा। भूले और भटके थे हम, जाते तू जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तू जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा। धन्यवाद देना प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं, हमें इसे उचित रूप से लेने के लिए अनुग्रह दो। अगर ऐसा कोई भी पाप हुआ है उस तरह पाप के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, हमें निर्दोष होकर लेने के लिए अनुग्रह दो। अगर ऐसे कोई पाप हुआ है क्षमा मांगता हूँ प्रभु। आपका पवित्र लहू है जो अधर्मियों के लिए प्रभु, जो पाप की क्षमा मांगते हैं उनके लिए सदा उपलब्ध है, और उसको परमेश्वर हम अपना जीवन में मांगते हैं प्रभु। आपने शुद्ध किया, इसके लिए मैं धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम ऑफरिंग को लेंगे। दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह यहाँ। आमीन। सब अपना हाथ उठाए इस समय प्रार्थना करें। जो भी आपने सुना है परमेश्वर अद्भुत से कार्य करे। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे नाम को मैं ऊंचे उठाता हूं। जैसे हम आपके भवन में हैं प्रभु जी, तेरा वचन जीवित जो हमने सुना है वो कार्य रूपी में होने दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। जितना भी भाई बहन लोगों ने सुना है उन सब के ऊपर आशीष को मैं मांग, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह दया में मांगता हूँ। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हम स्वर्ग के वारिसदार होने के नाते तेरे शैतान का कामों को नष्ट करते हैं। हमें वो अधिकार मिली है, हमें प्राप्त हुआ है, यीशु मसीह ने हमें दिया है। आज हम यीशु के नाम से प्रभु जी उसके राज्य में अष्टपुष्ट भले चंगे हैं। हम धन्यवाद देते, हम स्वर्ग के वारिसदार है प्रभु। हम प्रभु जी हर एक आशीष में बने हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद। जैसे प्रभु आपने सभा को चलाया, धन्यवाद। आज जितने में लोग देख रहे हैं उनको बरकत दे, उन्नति दे, आशीष दे, ताकि उनका घर में बरकत रहे प्रभु। हम संसार की रीति में नहीं प्रभु, लेकिन स्वर्गीय रीति पे चले प्रभु। स्वर्ग राज्य का वारिस होने का रात में चले प्रभु। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांग, तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी होने दे। इस सभा को आपने चलाया हर एक को बरकत के वचनों के द्वारा, इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपने हर एक से बातें किए, हर एक के जीवन में उन्नति लाया, बरकत लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन। हम आप सबको जय मसीह की शालोम।